चलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो कौन सा टॉपिक करने वाले हैं आज हम जल्दी से फटाफट। हम बिहार से हैं, हम यूपी 19 से हैं। अबे परिचय क्यों दे रहे हो भाई तुम लोग? मैंने पूछा तुम लोगों से कहां से हो, जब पूछूंगा उस दिन बताना। सर एक डाउट था, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भेजा था, उसका आंसर नहीं मिला। डाउट क्या है जरा एक बार इसमें भी लिख दे, चल साथ के साथ बता दूंगा बेटा। तो जल्दी से एक बार सारे के सारे बच्चे शेयर मारो बहुत तेजी के साथ, फटाफट जल्दी सारे के सारे शेयर मारो अपने अपने ग्रुप में और लाइक करना स्टार्ट करो। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। लेट हो गए? हाँ बेटा, वो रॉबिन सर की क्लास लेट छुटी, इसी वजह से थोड़ा लेट हो गए। ऊपर से नेगी जो है ये निकम्मा हो गया है, इधर उधर घूमता रहता है। 2 मिनट बोला सर, 5 पानी पी के आता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। ये नेगी की पिटाई करनी पड़ेगी हमें थोड़ा, ये नालायक हो गया। तो भाई नाम चैप्टर का क्या है? नरेशन है। 1 नंबर पक्का है। आप बच्चे मुझे ये बताओ कि नरेशन की मैंने कितनी पीडीएफ सॉल्व करवाई, कितनी कराई भाई? सबसे पहले मैंने एक 50 क्वेश्चन की कराई थी, सॉरी वॉइस की, पहले 50 की कराई थी, फिर एक 50 की कराई है, 55 की कराई है, फिर उसके बाद ग्रुप में कोई और पीडीएफ आई नहीं? आई है, सिर्फ 2 ही आई हैं। नहीं, एक कल भी आई थी, एक कल भी आई थी ग्रुप में। हाँ कल भी आई थी, नहीं 41 क्वेश्चंस की समथिंग। हाँ भाई बच्चों जरा बताना जरा। नॉक नॉक द ग्रेट कमांडर आया। अच्छा भाई ठीक है, एक बार जल्दी से बताना। कल पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा दो बे। कॉन्सेप्ट मैं एक काम करूंगा, कॉन्सेप्ट साथ के साथ पढ़ाता चलूंगा, तुम लिखते हुए चलना, ठीक है? कॉन्सेप्ट साथ के साथ पढ़ाते हुए चलूंगा, टेंशन ना लो। एक बार जल्दी से पहले बताओ, कल 50 और 40 कराए हैं सर? हाँ 50 और 40 कराए हैं। कल भी आई थी क्या कोई पीडीएफ वॉइस की? वॉइस की पीडीएफ नहीं आई कल? कल वॉइस की पीडीएफ आई तुम्हारे ग्रुप में। जय हिंद, जय हिंद, राम राम भाई, राम राम सभी को। जय मां भवानी। हाँ यस, एक काम करो, जिसको पीडीएफ मिली है जो कल मैंने भेजी थी, अरे वो तो मैंने ही भेजी थी कल, तो वो 40 क्वेश्चन वाली जरा एक बार फिर रिपीट मार दो, जरा मारना जरा एक बार रिपीट, उसको कर लेना सॉल्व सभी। मतलब मैंने 2 पीडीएफ करवा दी है वॉइस की, एक तीसरी पीडीएफ आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दे दी है, उसकी आंसर की आज बनवा के डाल दूंगा, ठीक है बच्चों? आज ग्रुप में बनवा के डाल दूंगा। इस तरीके से तुम्हारी 3 पीडीएफ हो जाएंगी और 150 के आसपास कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे, तो सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। आज हम क्या चैप्टर शुरू कर रहे हैं? नरेशन। तो नरेशन में आग लगाने के लिए तैयार हैं सारे के सारे जवान? एक बार जल्दी से बता दो फटाफट। कॉन्सेप्ट भी मैं बोलते हुए चलूंगा, कोशिश करूंगा कि कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा ज्यादा सिखा के चले, ठीक है भाई? आ जाओ एक बार जल्दी से फटाफट सारे के सारे। कितने बच्चे ऐसे हैं यहाँ पर जिन्होंने पहले, यस वी आर रेडी, पहले कॉन्सेप्ट प्लीज। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहले कभी पढ़ा ही नहीं है? एक बार जल्दी से बता दो। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहले कॉन्सेप्ट कभी पढ़ा ही नहीं है? एक बार सारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो जल्दी से सारे के सारे बच्चे। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कभी कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं है? बताओ जल्दी से फटाफट। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कभी कॉन्सेप्ट को पढ़ा ही नहीं? जल्दी फास्ट। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं? हाँ भाई, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कभी कॉन्सेप्ट को पढ़ा ही नहीं? नरेशन का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा? मैं ओके, इसका मतलब सारी बकरियां ही यहीं पर आ चुकी हैं। चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं है। तो यार तुम्हें नहीं लगता कि तुमने कॉन्सेप्ट ना पढ़ के पहले गलती की हुई है? हाँ भाई, तो सबसे पहले जरा मेरी कहानी को सुनो। नहीं पढ़ा? तुम तो सर काफी सारे हो जिन्होंने नहीं पढ़ा। तो कॉन्सेप्ट लेके चलें क्या फिर पहले, मतलब साथ के साथ कॉन्सेप्ट भी लेके चलें? बताओ जल्दी से, साथ के साथ कॉन्सेप्ट भी लेके चलें फिर? जल्दी से बताओ। तो भाई नरेशन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट स्पीच, SPEECH। एक होता है डायरेक्ट स्पीच, चल जा भाई चल जा। एक होता है बच्चों डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। एक होता है डायरेक्ट स्पीच, एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है भाई? तो नरेशन को 2 हिस्सों में तोड़ा जाता है, ठीक है भाई? गुरुजी बहुत ही लूसेंट लग रहे हो। अच्छा भाई, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन। ही वॉज कीन टेकन टू जेल वॉज बीन का क्या आएगा? ये समझ नहीं आ रहा भाई क्वेश्चन।
एक काम करना, क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देना, मैं क्लास छोड़ने के बाद तुम्हारे ग्रुप में चेक कर लूंगा वो क्वेश्चन, फिर डाउट्स वहीं बता दूंगा, ठीक है भाई। कमांडर यू आर रियली ग्रेट टीचर, बेस्ट टीचर। पहले देख सोच तो ले क्या लिखना है। नरेशन को दो हिस्सों में तोड़ा जाता है भाई, एक होता है डायरेक्ट स्पीच, एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। एप्लॉडिड क्या होता है? एप्लॉडिड होता है प्रशंसा करना बेटा, एप्लॉडिड होता है प्रशंसा करना, ठीक है भाई। एप्लॉडिड होता है प्रशंसा करना। यू हैव प्लेनरी नॉलेज नहीं होता बेटा, वो प्लेंटी नॉलेज होता है। एक बार बताओ क्वेश्चन कराऊं या कॉन्सेप्ट कराऊं साथ के साथ? जल्दी बताओ फटाफट, क्योंकि कॉन्सेप्ट कराने में टाइम भी लगेगा। जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट, बहुत तेजी से, क्योंकि ये मान लो 1 घंटा तो आज फिर कॉन्सेप्ट में लगेगा। पहले जल्दी बताओ बहुत तेजी से। हालांकि मैंने पीडीएफ भी बनवा रखी है नोट्स की, अब वो पूरी हो गई है, अब वो डलवा दूंगा तुम्हें ग्रुप के बाद, इसके क्लास के बाद। पीडीएफ में मैंने जो बेसिक क्लास नोट्स ही है ना, उसी की पीडीएफ बनवा दी थी। कॉन्सेप्ट 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 बिना कॉन्सेप्ट के चलोगे ही नहीं। चलो, मतलब कॉन्सेप्ट पढ़ाना ही पड़ेगा आज तो, है ना। कॉन्सेप्ट के बिना तुम आगे नहीं बढ़ोगे। चलो तो फिर हो जाओ, तो फिर शुरू तो लिखो, जरा नोट करना शुरू कर दो एक बार जल्दी से फटाफट। एक बार पहले शेयर मारो, आज कम से कम 400 प्लस लाइव पहुंचने चाहिए, और वो कब पहुंचेंगे? जब एक एक बच्चा शेयर करेगा। 230 है इस समय पर, एक बच्चा एक शेयर मारो, एक एक बच्चा भी जोड़ोगे तो 460 हो जाएंगे। एक बार शेयर मारो, फिर कॉन्सेप्ट कराता हूं, कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन कराऊंगा, जैसी तुम्हारी इच्छा वैसी। तो मोहब्बत दोनों तरफ से होनी चाहिए। एक बार शेयर मारो जल्दी से फटाफट सारे के सारे बच्चे। अजीत सागर क्या कह रहा है? क्वेश्चन और क्वेश्चंस। जैनित का मतलब शिखर, हाँ जैनित का मतलब शिखर होता है। सर थोड़ी आवाज प्रॉब्लम है। किसमें प्रॉब्लम? मेरी आवाज में प्रॉब्लम है। शेयर मारो एक बार जल्दी से, शेयर शेयर मारो बहुत तेजी से, उसके बाद मैं शुरू करता हूं भाई। कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी कराऊंगा, टेंशन मत लो, कॉन्सेप्ट भी कराऊंगा, क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है भाई। एक बार जल्दी से फटाफट, जल्दी से सारे सारे शेयर मारो, आ जाओ जल्दी से फटाफट। देखो भाई, कॉन्सेप्ट के बिना तुम्हें दिक्कत होगी, ये तो मुझे भी पता है कहीं ना कहीं, ठीक है। कैटल क्या होता है? कैटल केतली को कहते हैं, केतली को भी कहते हैं बेटा, कैटल सॉरी केतली को ही कहते हैं। आओ भाई आओ जवानों, जरा भैया कॉन्सेप्ट करा दो, प्रैक्टिस कराइए। यार ऐसे तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा भाई। कुछ तो आप में से कह रहे हैं सर कॉन्सेप्ट कराइए, कुछ कह रहे हैं सर कुछ कह रहे हैं सर कॉन्सेप्ट कराइए, कुछ आप में से कह रहे हैं सर क्वेश्चंस कराइए। अब ऐसे कैसे चलेगा बताओ, क्या कराया जाए एक बार जल्दी से बताओ पहले। पहले कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस। इनॉर्मस होता है ह्यूज, बहुत ज्यादा बड़ा। कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस बोथ। भाई क्वेश्चन तो कराऊंगा ही, लेकिन कॉन्सेप्ट की पूछ रहा हूं मैं आपसे, और सारे के सारे लिख रहे हैं कॉन्सेप्ट जरूर कराओ। भाई बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर कॉन्सेप्ट कराओ, तो एक बार जल्दी से कमेंट में लिख के बताओ, एक बार कमेंट में लिख दो जल्दी से। अगर मान लो कॉन्सेप्ट कराना है, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन, एक सेकंड हम सारा दर्द ही खत्म कर देते हैं। कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन, जो बच्चे चाहते हैं कि सर कॉन्सेप्ट पढ़ाओ और साथ के साथ फिर क्वेश्चन भी लेके चलना, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन के लिए लिखो यस सर, जल्दी से लिखो फटाफट, या दिल भेज दो एक बार जल्दी से सारे के सारे। कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन के लिए दिल बना के भेजो जल्दी से फटाफट, जल्दी फटाफट, जल्दी दिल ही दिल दिखाई देने चाहिए मुझे इसमें, जल्दी फटाफट। अगर कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन हो, किस करने को नहीं कहा, ये हरकतें मत करो सुबह सुबह, शनिवार का दिन और ऊपर से अच्छा ऐसी हरकतें करोगे। किस करने को नहीं कहा मैंने, दिल भेजने को कहा है। तुम्हें हाथ क्या दिया तुमने, तो ऊपर से पकड़ लिया, पूरा उंगली पकड़ाई है। हाँ
तो मतलब भाई कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन लेके चलना है। आ जाओ तो फिर चलो कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो मैं समझाऊंगा, एक काम करो मैं समझा देता हूं, लिखना मत आप लोग, आप लिखने का काम मत करो, पीडीएफ भेजूंगा सब कुछ लिखवाया हुआ है, टेंशन क्यों ले रहे हो। तो समझने का काम करना साथ के साथ, ठीक है भाई। आ जाओ सबसे पहले लेते हैं नरेशन में हमने दो पार्ट बताए, एक डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में हम डी से धर्मपाल कह देते हैं और आई से इंद्रपाल कह देते हैं। तो हम नरेशन को दो हिस्सों में तोड़ते हैं। भाई नरेशन क्या है? नरेशन है नरेशन कोई व्यक्ति है, उसके दो बेटे हैं, एक धर्मपाल और एक इंद्रपाल। डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। कैटल क्या होता है? कैटल होता है बेटा, के वाला कैटल केतली होता है और सी वाला कैटल एनिमल्स होता है, जानवरों को कहते हैं, ठीक है। अब आ जाओ डायरेक्ट स्पीच। तो सबसे पहले मेरी बात सुनना, पहले ये बताओ कैसे समझोगे, बुकिश मेथड से या फिर 3D मेथड से, देसी स्टाइल में समझोगे? गैदर्ड क्या होता है? भाई तुमने मुझे डिक्शनरी समझ लिया क्या? गैदर्ड मतलब इकट्ठा करना होता है। बताओ जल्दी से, देसी स्टाइल में समझा दूं या फिर बुकिश से समझाऊं? जैसा इंग्लिश में डायरेक्ट लोग क्या करते हैं, आते हैं और डेफिनेशन चिप के चले जाते हैं। बताओ जल्दी से कैसे पढ़ना है? देसी स्टाइल में, 3D स्टाइल में। आ जाओ तो फिर आ जाओ। डायरेक्ट स्पीच सुनो क्या होता है भाई, डायरेक्ट स्पीच सुनो। सबसे पहले मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, राम said, comma, inverted comma start, I am happy. राम said, comma, inverted comma start, I am happy. राम ने कहा था मैं खुश हूं। ये जो स्पीच है ये डायरेक्ट स्पीच है। बच्चों डायरेक्ट स्पीच क्यों है, थोड़ा समझने की कोशिश करना कि ये डायरेक्ट स्पीच क्यों है। क्योंकि डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है कि स्पीकर ने जो बात बोली उसके शब्दों में हमने इसे लिख दिया। कैसे? मान लो मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैंने कहा कि बच्चों राम ने एक बात बोली थी और वो जो बात बोली थी वो ये बात है। तो राम ने जो बोला था एज इट इज सामने मैंने ले आया। जब स्पीकर कोई बात बोलता है उसी बात को हम किसी दूसरे के सामने, लिसनर के सामने, किसके सामने? लिसनर के सामने। मैं तुम्हें सुना रहा हूं तो तुम लिसनर हुए, बोलने वाला कौन हुआ? स्पीकर हुआ। तो जब स्पीकर के द्वारा कही गई बात को लिसनर के सामने एज इट इज रख दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच। क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच। फिर सुनो, राम ने कहा, मान लो मैं 2 मिनट के लिए भी राम बन जाता हूं, बनूं? आओ भाई तुरंत, ये लो भाई। और अब मैं राम हूं और मैंने कह दिया मैं बहुत खुश हूं आज। इसी बात को मैं नरेटर हुआ, मैंने फर्स्ट पर्सन जो स्पीकर था राम, उसकी बात को पकड़ा, ला भाई तेरी बात क्या है? राम ने क्या कहा? मैं बहुत खुश हूं। मैंने ये पकड़ा और ये तुम्हारे सामने ऐसे रख दिया। आपको क्या दिखाया कि राम ने कहा था मैं बहुत खुश हूं, तो इसका मतलब एज इट इज बात तुम्हारे सामने रख दी। जो कुछ भी राम ने बोला, मैं खुश हूं, मैं परेशान हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, जो कुछ बोलेगा एज इट इज अगर सामने रख दें तो उसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। बात आती है सर इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? अब किसी स्पीकर की बात को उसके शब्दों में ना व्यक्त करके बल्कि नैरेटर जो होगा वो अपने हिसाब से चेंज करेगा और तुम्हें पकड़ा देगा। तो जब चेंज करके किसी बात को पकड़ाया जाए उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे राम की खुद के मुंह से निकली बात क्या थी? मैं खुश हूं, आज मेरा शादी हो गई। नहीं, शादी से तो बर्बादी होगी। मतलब कैसे भी कह दिया होगा राम ने, मैं बहुत खुश हूं, और मैं बहुत खुश, यही बात मैंने खुद कह दी, मैं बहुत खुश हूं। तो इससे तो कौन खुश हो जाएगा? मैं। जबकि खुश कौन है? राम। तो मैं कहूंगा राम ने ये बात बोली है। आप समझ जाओगे ओहो ये राम के शब्द थे भाई, इसका मतलब ये राम के शब्द थे, मेरे नहीं थे। तो एज इट इज उठाए किसी के सामने रख दिया। जब तुम किसी की बात को उठा के किसी के सामने रख दोगे तो वो डायरेक्ट स्पीच होगा। आप किसी के सामने गए, आपने उससे कहा आई लव यू, कान पे थप्पड़ लगेगा, आप कह दोगे नहीं 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 नहीं, ये मेरे शब्द नहीं है, ये तो उसके शब्द हैं, मैं तो डायरेक्ट स्पीच में बोल रहा था। आपकी भी गलती नहीं है।
तो आप बोलोगे मैं डायरेक्ट स्पीच में बोल रहा था। डू यू नो दैट आई वाज स्पीकिंग इन डायरेक्ट स्पीच? गो एंड जस्ट लर्न इंग्लिश ग्रामर फ्रॉम संजीव। पहले पढ़ के आओ, तुम्हें पता नहीं डायरेक्ट स्पीच में। फिर सामने वाला यार ये डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, फिर तुम उसे पढ़ाओगे। डायरेक्ट स्पीच का मतलब ये होता है जब किसी दूसरे की बात को दूसरे के सामने रख दिया जाए एज इट इज, उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तुम्हें पहले पूरी बात सुननी चाहिए थी, मैं किसी और के शब्द तुम्हारे सामने बोल रहा था। ओहो, ये मेरे नहीं है, मेरे तो जब घुमा कर आएंगे, जब मैं चेंज करके बोलूंगा तब वो इनडायरेक्ट स्पीच आएगा। तो आ जाइए भाई, बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। अब हम उसे देखो बेटा, हमें इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, और ये बातें ही पेपर में आती हैं। जिन बातों को ध्यान रखना पड़ता है इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए, उन्हीं को हम क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं बोलो जरा? उन्हीं कंडीशंस को एग्जाम में दिया जाता है। तो राम सेड, अब ये कंजक्शन लगेगा, राम ने कहा था कि, क्यों लगेगा, कैसे लगेगा, यही तो कॉन्सेप्ट है, यही तो पढ़ाऊंगा जो पेपर में अब ये पूछा जाएगा आपसे। दैट अब ये आय का क्या हो जाएगा? राम, क्योंकि ये आय कौन है? मैं खुश हूं, राम। लेकिन मैं तुम्हें अभी तो 3D में पढ़ा रहा हूं, एग्जाम के हिसाब से मैं तुम्हें टेबल बना के पढ़ाऊंगा कैसे प्रोनाउन 2 सेकंड में चेंज करना है, 2 सेकंड में चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो राम ने कहा था कि मैं खुश हूं, अब आय कौन है यहां पर? राम। तो राम का प्रोनाउन क्या हो जाएगा? ही। राम का प्रोनाउन क्या हो जाएगा? ही। तो ही। अब ये टेंस बदलता है भाई, टेंस बदलता है। क्यों टेंस बदलता है इसका रीजन बता देता हूं, वैसे टीचर्स आपको नहीं बताएंगे, लेकिन टेंस का स्ट्रक्चर भी बताऊंगा और क्यों है ये भी बताता हूं। सुनो, मान लो राम ने कही थी, सैड का मतलब है पास्ट। मान लो आज कौन सा दिन है? सैटरडे। आज सैटरडे है, राम ने ये बात मंडे में कही थी, तो हम वापस जा रहे हैं मंडे में। ये लीजिए, पहुंच गए मंडे में, आ गए भाई मंडे में। अब आज के हिसाब से आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, ये एम किसके हिसाब से है? मंडे के हिसाब से। मैं बहुत खुश हूं, मंडे के हिसाब से। लेकिन चल के मैं आगे आ गया, अब वो दिन क्या हो गया? पास्ट। तो मैं ये थोड़ी कहूंगा मैं बहुत खुश हूं, नहीं, वो इनडायरेक्ट में ना, वो बहुत खुश है या था, है या था, क्योंकि तुम तो निकल के आगे आ गए ना, अब वो दिन तो पीछे चला गया। जब वो दिन पीछे चला गया तो तुम्हारे आज के हिसाब से तो वो क्या हो गया? था। इसीलिए हम पास्ट में चेंज करते हैं। तो इसीलिए मैं क्या कर दूंगा? ही वॉज हैप्पी। इसका मतलब ही कौन है यहां पर? राम। तो मैंने कहा वो बहुत खुश था, ये मेरे शब्द हैं। मैं बहुत खुश था, ये राम के शब्द हैं। तो भाई राम के शब्दों को एज इट इज रखोगे तो डायरेक्ट स्पीच, चेंज करके दोगे तो अबे ओ नारायण को कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, मैं चेक करवा लिया। अबे ये थोड़ा फीवर ज्यादा लंबा खिंच गया, इस बार थोड़ी दिक्कत ज्यादा हो गई। देख रहे हो, तभी मेरा फिगर हो गया बिल्कुल जीरो फिगर हो गया, सारा फैट लॉस हो गया बिल्कुल। रनिंग करके कभी फैट लॉस नहीं हुआ, इस बार अपने आप ही हो गया। टेंशन न लो। अगर कोई से ने लिख दिया ना कोरोना है क्या, सर मैं मार दूंगा उसी के, कोरोना है क्या? अच्छा है, हाँ, कोरोना वोरोना मत करवाओ, पहले अपना सिलेक्शन तो ले लो, फिर हो जाने देना कोरोना। प्रकाश मिश्रा कह रहा है कि सर वॉइस में और इसमें क्या फर्क होता है? बताऊंगा बेटा, अपनी मेथड से बताऊंगा, टेंशन ना ले, अभी मुझे ये बताने दे। सारे बच्चे कमेंट में ये लिख के बताओ कि क्या आपको ये बात समझ में आई है कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है। जब स्पीकर के शब्दों को एज इट इज उठाकर किसी के सामने रख दिया जाए तो वो डायरेक्ट स्पीच होता है। जब किसी स्पीकर के शब्दों को चेंज करते हुए लिसनर के सामने रखा जाए तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है।
कौन ऐसा है जिसे समझ में नहीं आया डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जल्दी से कमेंट में लिख के बता दो किस किस को समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया तो दिल भेज दो जरा, और दिल के अलावा कुछ और भेजा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जल्दी से बताओ, जल्दी फटाफट, किस किस को समझ में आ गई ये बात डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की? भाई सबको क्लियर है? चलो भाई, है कुछ और तो नहीं भेज दिया? ये किस कौन भेज रहा है? कौन अश्लील है ये नालायक? कौन है ये निकम्मा? आओ भाई आओ। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच सभी को क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूं। आप अक्सर देखते हैं, जैसे मैं कहूं आपसे, राम सेड टू राधा। राम ने राधा से क्या कहा? कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, स्टार्ट, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं बालिके, नहीं बालिके तो बच्चा हो जाएगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं देवी, देवी कहते थे ना पहले। तो आई लव यू, ये बात बोली किसने? राम ने राधा से बोली कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। इसमें दो चीजें हैं, राम से लेकर राधा तक। एक एक बात को सुनते रहना ध्यान से, एज इट इज लिखी हुई मिलेगी। नोट मत करो, पैर नीचे करो। तुम्हें क्या लग रहा है मुझे दिखाई नहीं दे रहा? सब दिखाई दे रहा है। भोलेनाथ का प्रवास है मेरे ऊपर, तीसरी आंख भी खुलने लगी अब मेरी, सब दिखाई देता है। सुनो, ये सारी बातें सब लिखा हुआ मिलेगा, बस दिमाग में सेट करते हुए चले जाओ, सब नोट्स में आने वाला है। ये दो पार्ट्स आते हैं तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है भाई? दो पार्ट्स एग्जाम में आते हैं तुम्हारे। इसको पता करना जरूरी है कि क्या चीज कहती है। इसको हम क्या बोलेंगे? इनमें से एक को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और एक को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। कौन से को रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे, कौन से को रिपोर्टेड स्पीच? बताओ जल्दी से कमेंट में। वन को क्या नाम देंगे और टू को क्या नाम देंगे? कौन सा इसमें रिपोर्टिंग वर्ब है? लिख के कमेंट बताओ कि सर वन को ये बोलेंगे और टू को ये बोलेंगे। कमेंट में लिख के बताओ जल्दी फटाफट। अब तुम कहोगे सर रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्यों बता रहे हो? जो मैं बताता हूं ना उसका रीजन होता है, और अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा क्यों बता रहा हूं। फिर तुम बोलोगे सर रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है? अबे रट के क्वेश्चन का कोई फायदा नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन अपने आप बना देंगे यहीं से। सब बच्चों ने लिख दिया वन को रिपोर्टिंग वर्ब और टू को रिपोर्टेड स्पीच। आ जाओ तो भाई, सैड ये क्या हो गई? रिपोर्टिंग वर्ब, REPORTING, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। अच्छा, कई लोग इस पूरे को रिपोर्टिंग वर्ब मान लेंगे ना, ये तो सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। इसमें केवल रिपोर्टिंग वर्ब कितना है जरा एक बार बताना मुझे, केवल कितना माना जाएगा? अगर मैं कहूं राम सैड टू राधा, राम ने राधा से क्या कहा था, तो ये सैड टू जो है ये इसमें क्या हो जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब। हालांकि सैड ही रिपोर्टिंग वर्ब है मेनली, तो रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है भाई? ये पूरा जो भी कुछ बोला गया, जो भी कुछ बोला गया, इसको हम क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलेंगे बच्चा? रिपोर्टेड स्पीच। ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है भाई? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब आपको रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच समझ में आ चुका होगा। अब मैं इसी के आधार पे बोलूंगा कि रिपोर्टेड स्पीच में ये चेंज करोगे रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार, तो आप तुरंत कर दोगे, समझ जाओगे सर रिपोर्टिंग वर्ब होती है और रिपोर्टेड स्पीच जो बोला गया होता है स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट दैट इज स्पोकन बाय अ स्पीकर इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है भाई, हिंदी में ही समझा रहा हूं आपके देसी स्टाइल में, इंग्लिश में तो सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा, मैंने सब लिख रखा है, टेंशन ना लो। सर हम कॉपी कर रहे हैं, बेटा कॉपी मत करो यार, टाइम वेस्ट होगा, कॉपी मत करो, सब लिखा हुआ है नोट्स में, मैंने सब लिख रखा है, टेंशन मत लो। ठीक है भाई, इसको हटा दे रहा हूं। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, सबसे पहला मुद्दा जो आता है ना चेंज करने का, वो आता है प्रोनाउन कैसे चेंज किया जाए।
क्या चेंज करने का आता है, प्रोनाउन कैसे चेंज किया जाए। ठीक है भाई, तो रिपोर्टिंग वर्ब पता चल गई, रिपोर्टेड स्पीच। जैसे आई प्रोनाउन है, आई कौन सी कैटेगरी में आता है, फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में आता है। कौन सी कैटेगरी में आता है बेटा, फर्स्ट पर्सन। यू कौन सी कैटेगरी में आता है, सेकंड पर्सन। कौन सी कैटेगरी में आता है बेटा, सेकंड पर्सन। आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन। तो हम इन्हें किसके बेस पर चेंज करेंगे, ये देखने वाली बात होती है। तो इसके लिए मैं एक टेबल बना रहा हूं, इस टेबल से जरा ध्यान से सुनना, इस टेबल को अपने दिमाग में सेट कर लो। लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने सब लिखवा रखा है, सब दे दूंगा मैं आपको लिखा हुआ। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनना। यहां लिखता हूं मैं रिपोर्टिंग वर्ब और यहां लिखता हूं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। सपोज करो, मान लो मैंने ये आपसे लिख दिया SON और यहां लिख दिया 1 2 3। एक बार इस टेबल को स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से नोट कर लो, इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो। नोट्स कहां मिलेंगे, अखिल चौधरी, अंकित चौधरी, बेटा नोट्स मिलेंगे कैडेट्स डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे, सॉरी टेलीग्राम चैनल पर। कैडेट्स डिफेंस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल, नेगी जी एक बार लिंक सेंड कर दो। लिंक मिल रहा है, इस लिंक से कॉपी, इस लिंक में ज्वाइन कर लो। सन क्या है, अब मेरी बात सुनना, सन की फुल फॉर्म लिखो, S फॉर सब्जेक्ट, S फॉर सब्जेक्ट लिखो, O फॉर ऑब्जेक्ट, S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, N फॉर नो चेंज, N फॉर नो चेंज। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, नो चेंज। अब वन क्या है, वन का मतलब है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। चाहो तो ये बात अभी थोड़ी देर के लिए लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन चेंज करोगे तो काम आएगा। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। सेकंड का मतलब क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन। और थ्री का मतलब क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में कौन कौन आता है, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। आई और वी लिखो जल्दी से साथ के साथ, आई और वी। आई और वी किस में आते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में। सेकंड पर्सन प्रोनाउन में कौन आता है, यू। सेकंड पर्सन प्रोनाउन में कौन आता है, यू, केवल यू। और इसके अलावा ही, शी, इट, दे। और एक काम की बात बताऊं, कह दो, बता दो, नाउन। बेटा नाउन जो है ना, यस नाउन, नाउन थर्ड पर्सन की कैटेगरी में लिया जाता है। इस बात को नोट कर देना, दिमाग में लगा देना आज। ठीक है, कोई कुछ भी बोलता रहे, बोलने दो। सिर्फ फर्स्ट पर्सन में कौन आएगा, आई और वी। क्योंकि कई बार ये भी तो पूछ सकता है, नाउन को कैसे चेंज करेंगे, अगर इधर नाउन दिया होगा तब कैसे चेंज होगा। नाउन को कोई चेंज नहीं करना, क्योंकि वो थर्ड पर्सन में आता है। सुनो कैसे, ध्यान से। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में कौन आएगा, ही, शी, इट, दे और नाउन। ही, शी, इट, दे और नाउन। ही, शी, इट, दे और नाउन। सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में। बस एक काम करो, तुम्हारे सबसे अच्छा तरीका बताऊं, मेरे तरीके से याद करोगे कैसे। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन में यू। स्पीकर होता है, स्पीकर होता है आई और वी। एक है फर्स्ट पर्सन में तो आई, बहुत सारे हैं तो वी। सेकंड पर्सन में यू, एक है तो भी यू, बहुत सारे हैं तो भी यू। इसके अलावा जो कुछ भी दुनिया का सब्जेक्ट होगा वो थर्ड पर्सन होगा। हो गया ना आसान, बिल्कुल। फिर करो याद, फर्स्ट पर्सन में बोलो नेगी जी क्या होगा। और अगर तूने आवाज जवाब नहीं दिया ना थोड़ी देर में, तो चप्पल मार के निकाल, जूता मारूंगा सिर में। बताओ, फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन में, थर्ड पर्सन में नाउन, सिर्फ नाउन। सब कुछ किसको छोड़ के, आई, वी, यू। पक्का, पक्का। आई, वी, यू को छोड़ के बाकी सब कुछ, बाकी सब कुछ किस में आएगा, थर्ड पर्सन में। प्रोनाउन समझ में आ गया सभी को, जल्दी से बताओ। ये क्लियर हो गया कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन। दुनिया में कोई भी टीचर भी पूछ ले आके तुमसे, भिड़ जाना, टक्कर ले लेना। तुम्हारे पीछे मैं खड़ा हूं बारूद की तरह, फट जाऊंगा। जिस दिन भी तुम्हें कोई दिक्कत पैदा करेगा उसी दिन पीछे फट जाऊंगा और सब उड़ा के ले जाऊंगा, टेंशन मत लो। और तुम्हें बचा के पीछे फेंक दूंगा, तुम्हारे पीछे चट्टान की तरह मैं खड़ा हूं। जल्दी से बताओ फटाफट, क्या तुम्हें प्रोनाउन समझ में आ गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन क्लियर हो गया सभी को। फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन सुन लो ध्यान से। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन में यू, और इसके अलावा थर्ड पर्सन में। चलो एक बार जल्दी से सेकंड पर्सन बोलो भाई, सेकंड पर्सन में क्या आएगा, यू। फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा,
आई, और थर्ड पर्सन में क्या आएगा? सब कुछ। आई वी यू को छोड़ के सब कुछ किस में आएगा? थर्ड पर्सन में आएगा। चलो ये क्लियर हो गया। अब आ जाओ, आओ भाई, आओ 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 भाई, आ जाओ जल्दी से फटाफट। अब इसका क्या मतलब है पहले समझो। समझो, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन होगा, सारा ध्यान यहां लगा दो। स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था, इसी वजह से वो देख रहे हो स्वामी विवेकानंद का जिक्र हर जगह होता है। ध्यान लगाने वाला तो इतना इंटेलिजेंट हो जाता है, सिर्फ ध्यान लगाना है। फर्स्ट पर्सन, जैसे यहां आए था, आए बोलो जल्दी से, क्या है? फर्स्ट पर्सन। यू क्या है? सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थ्री मतलब थर्ड पर्सन। वो ये कहना चाह रहा है कि फर्स्ट पर्सन का चेंज रिपोर्टिंग वर्ब के शब्द एस मतलब सब्जेक्ट के अनुसार होगा। फर्स्ट पर्सन का चेंज रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन का चेंज रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के। थर्ड पर्सन का चेंज नो चेंज। थर्ड पर्सन अगर इधर दिया होगा तो नो चेंज। मतलब रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन में कोई चेंज, नो चेंज। बोलो जल्दी से, एक बार कमेंट में बताओ, जल्दी से लिख के लिखो फटाफट। फर्स्ट पर्सन में चेंज किसके अनुसार? सब्जेक्ट के। अपनी लैंग्वेज में लिखो, ये टेबल तो बना ही लो, अपनी लैंग्वेज में लिखो। फर्स्ट पर्सन में चेंज रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार होगा। सेकंड पर्सन में चेंज रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। ये थी ना रिपोर्टिंग वर्ब। और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा। अगर यहां ही, शी, इट, दे नाउन मिला तो हम चेंज उसमें नहीं करेंगे, एज इट इज उसको नीचे लिख देंगे। फर्स्ट पर्सन आई और वी मिला तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन मिला तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। हाँ भाई बताओ जल्दी से, कर लोगे? ये समझ में आ गया सभी को? फर्स्ट पर्सन में चेंज, एक बार फिर से आ जाओ। अब फर्स्ट पर्सन में और सेकंड पर्सन बताना। बताओ, फर्स्ट पर्सन में चेंज सब्जेक्ट के अनुसार। रुको, तुम बहुत तेज हो, इधर मत देखो नालायको। बताओ भाई, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन दिया है तो किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के। सेकंड पर्सन दिया है तो ऑब्जेक्ट के। थर्ड पर्सन दिया है तो कोई चेंज नहीं होगा। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं बताओ? आई और वी। सेकंड पर्सन में, थर्ड पर्सन में, मतलब चेंज कभी भी होगा तो केवल किस किस में होगा? आई में, वी में और यू में। आई और वी किसके अनुसार? सब्जेक्ट के। यू किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के। क्लियर हो गया सभी को? हाँ भाई, एक बार कमेंट में लिख के बता दो सर, जल्दी से फटाफट कमेंट में लिख के बता दो क्लियर 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 क्लियर, जल्दी फटाफट। और अगर क्लियर नहीं है तो नॉट क्लियर नॉट क्लियर नॉट क्लियर, जल्दी जल्दी फटाफट। और अभी करवा के देखूंगा कैसे, ऐसे कैसे मान लूंगा मैं तुम्हारी बात। अब आई लव यू, भाई इसको चेंज करेंगे सारे के सारे जवान। आ जाओ भाई, आ जाओ। अब जैसे सबसे पहले राम ले लेते हैं यहां पर, तो इधर तो कोई चेंज नहीं होगा, इधर सब्जेक्ट में चेंज नहीं होता, बस रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती है। तो आगे आपको पढ़ाऊंगा कि अगर सैड टू लिखा हो तो उसे किस में बदल देते हैं? टोल्ड में। सैड लिखा होगा, ये सारी बात मैंने लिख के रख रखी है, नोट्स में सब लिख के दे रखा है। सैड किस में होगा? सैड में। और सैड टू किस में होगा? टोल्ड में। वो जो तुम कहते सर टोल्ड के पीछे टू नहीं आता, वो यहां नहीं आएगा। तो राम टोल्ड राधा, तो भाई राम ने राधा से क्या कहा देख लो। राम टोल्ड राधा, राधा ने राधा से क्या कहा? राम ने, देखो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, सॉरी एक चीज और, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय डायरेक्ट स्पीच की पहचान होगी कि वो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास में होगा। इनडायरेक्ट स्पीच की पहचान होगी कि उसमें इनडायरेक्ट स्पीच में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएंगे तो किसका यूज होगा? कंजक्शन का। किसका? अब हर टाइप के सेंटेंस के लिए अलग अलग कंजक्शन। जैसे ये एफर्मेटिव है, एसर्टिव सेंटेंस है, एसर्टिव सेंटेंस का कंजक्शन क्या लगेगा? केवल और केवल दैट। क्या लगेगा भाई? केवल और केवल दैट। अब बताओ,
आई कौन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अनुसार चेंज होगा? तो आई को राम के अनुसार चेंज करेंगे या राधा के अनुसार? बताओ निकी जी। राम के अनुसार। राम का प्रोनाउन क्या बनेगा? ही या शी? शी बनेगा। तेरा तो सुधर जा, सुधर। तुझे राम में शी नजर आ रहा है। अब ये प्रेजेंट है तो बेटा ये टेंस तो मैं आपको बताऊंगा कैसे चेंज करता है। अभी टेंस मेरे हिसाब से चेंज कर लो। ही लव्ड। अब यहां पर यू कौन है बताओ? यू सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट। किसके? ऑब्जेक्ट। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट। तो भाई यहां पर यू किसके लिए आएगा? राधा के लिए। राधा का प्रोनाउन बताओ, शी या ही? शी। लेकिन यहां पर ये वर्ब के पीछे क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट? भाई यहां पर आई है सब्जेक्ट, यहां यू कैसे यूज हुआ? ऑब्जेक्ट। तो हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे ना, तो ये थोड़ी निकलना ही लव्ड शी, ही लव्ड हर, क्योंकि ये भी तो देखना है लिखा किस जगह पे है। यहां पर सब्जेक्ट के रूप में लिखा है तो सब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा है तो ऑब्जेक्टिव केस। बन गया भाई सभी का? प्रोनाउन चेंज करना आ गया। एक एग्जांपल और लेता हूं, जल्दी से बताओ। माय मदर, माय मदर, प्रोनाउन चेंज करना फटाफट। माय मदर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूं बेटा। बनाओ बनाओ जल्दी से। रिपोर्टिंग वर्ब तो ये हो गई, सैड टू तो टोल्ड में बदल जाएगा। इधर चेंज मत कर देना, ये सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट है, तो क्या एज इट इज लिख देंगे। माय मदर सैड टू का क्या हो जाएगा? टोल्ड। और भाई मी तो एज इट इज रह जाएगा। अब कंजक्शन, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा हटाना है तो क्या कंजक्शन लगता है नेगी जी इसमें? दैट कंजक्शन लगता है। लेकिन ये नेगी जी ध्यान रखना, ये केवल कंजक्शन किस कब लगता है? जब सेंटेंस एसर्टिव हो। एसर्टिव का मतलब पॉजिटिव हो, निगेटिव हो। पॉजिटिव और निगेटिव। इंटेरोगेटिव अगर आ गया तो ये कंजक्शन अगर लगा दिया तो तुरंत गलत हो जाएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आता है, एरर्स में भी आता है तो कंजक्शन वाले में, कि इंटेरोगेटिव में कभी भी दैट नहीं लगाना। आपको दैट केवल कब लगाना है? पॉजिटिव में और निगेटिव में। लिख ले ये बात जल्दी से। दैट कंजक्शन का प्रयोग केवल पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस में होगा। दैट कंजक्शन का प्रयोग केवल पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस में होगा। हाँ भाई, अब बताओ देखिए जी, इधर आ जाओ। आए जो है, तुम बताओ बच्चों भाई जल्दी से इधर, क्या ध्रुव क्या नाम है तुम्हारा? आए जो है, आई फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट में कौन है? मदर। मदर का प्रोनाउन क्या होगा? शी। ये लर्न कर ले, ही शी, तुझे यही नहीं पता? शी। अब प्रेजेंट का तो पास्ट में अपने हिसाब से कर देता हूं। अब ये यू यहां पर क्या है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कौन है? मी। और यहां भी ये कैसे लिखा है? ऑब्जेक्ट। तो मुझे यहां भी क्या लिखना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट। तो एक मी का ऑब्जेक्ट क्या ये है? मी का ऑब्जेक्ट आए, तेरी मी का ऑब्जेक्ट आए। अबे मी ही तो होता है ऑब्जेक्ट। ये यहाँ पे मी देखो ऑब्जेक्ट के रूप में तो लिखा है, यहाँ पे आई सब्जेक्ट होता है। आई क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। सोशल मीडिया पे खड़ा हूं, नहीं तो जूते से पीट देता तेरी चांद अभी। शी वॉज विद मी, ठीक है बेटा। तो ये हो गया मी। मी ऑब्जेक्ट है तो यहां भी हमें क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट ही चाहिए, ठीक है बेटा। टेलीग्राम का लिंक भेजो जरा, कुछ नए बच्चे हैं इनको पता नहीं है। टेलीग्राम का लिंक भेजो जल्दी से। एक प्रोनाउन और चेंज करो जल्दी से। राजू सैड टू रानी, रेन लिख दिया यार। राजू सैड टू रानी, राजू ने रानी से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई एम गोइंग विद लीला, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इसका प्रोनाउन बनाओ जल्दी से फटाफट, जल्दी जल्दी आओ भाई। राजू को तो एज इट इज लिख दोगे यहाँ पे, इधर तो चेंज ही नहीं होता। सैड टू का क्या हो जाता है? टोल्ड। यहां रानी को एज इट इज लिख दोगे। राजू ने रानी से कहा, राजू टोल्ड रानी।
अब कंजक्शन क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। आए कौन है जल्दी बोलो, अरे यूट्यूब वाले जल्दी बोलो। अच्छा बना भी दिया भाई, तुम तो बहुत तेज हो रखे हो। तो आए किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन राजू के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट, तो इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा राजू का, ही। प्रेजेंट है तो पास्ट, ये तो टेंस तो मैं अपने हिसाब से बता दूंगा। गोइंग विद, यही गलती मत करना कि लीला को हर कर दो। नहीं 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 नहीं, तुमने तो हर नहीं लगा दिया, लगा रखा है एक दो नालक ने। भाई लीला पहले बताओ कौन से पर्सन में आएगा, बताओ। थर्ड में आएगा। और मैंने क्या कहा था कि थर्ड में कोई चेंज इधर तो देखना ही नहीं है, क्योंकि थर्ड तो किसी और की बात हो रही है। स्पीकर लिसनर से बात कर रहा है, इनका कोई जिक्र नहीं है। थर्ड पर्सन तो कोई और होता है, तो उसका नाम एज इट इज रख दो। तो इसीलिए यहां लीला को लीला उठा के रख दो। अगर यहां लीला की जगह कबीला होता तो भी कबीला। अबे तो नालायक क्यों नहीं होता, नाम ही तो बदल रहा हूं, थर्ड पर्सन ही तो बदल रहा हूं। लीला की जगह कबीला होता, मुन्नी होता। बता, आई एम गोइंग विद मुन्नी, तो मुन्नी क्या है, नाम, और नाम क्या है, नाउन, और नाउन में कभी चेंज, थर्ड पर्सन एज इट इज आ जाएगा। आ गया समझ में, कुछ भी रख ले, लीला मुन्नी सुन्नी कुछ भी रख ले, है ना। लेकिन एक बात, अच्छा एक बात बताओ, अगर यहां पर ये होता आई एम गोइंग विद हिम, अब बताओ तो यहां क्या होता, आई एम गोइंग विद हिम। बताओ जल्दी से, पहले तो ये बताओ हिम कौन सी कैटेगरी में आता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, बोलो भाई। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, बोलो जल्दी, बताओ जल्दी से। थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और वी, सेकंड पर्सन में बाकी सब। इसका मतलब ये किस में आएगा, थर्ड पर्सन में कोई चेंज, तो जैसा है वैसा उठा के रख दो। बात समझ में आई, मजा आया कि नहीं आया, जल्दी से बता दो फटाफट कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो जल्दी से कि मजा आया कि नहीं आया प्रोनाउन चेंज करने में सभी को। एक एग्जांपल और चाहिए कि नहीं चाहिए, जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि सर प्रोनाउन चेंज करने के लिए एक एग्जांपल और दे दो, जल्दी बताओ। मोदी जी सेड टू योगी जी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। You are not doing a great job in उत्तर प्रदेश these days। आजकल तुम ठीक ठाक काम नहीं कर रहे हो योगी जी, बताओ भाई, बताओ भाई, बताओ क्या बनेगा। तो मोदी जी को एज इट इज ले आओगे भाई, सैड टू किस में बदलेगा, योगी जी को एज इट इज ले आओगे तो मोदी जी टोल्ड योगी जी, कंजक्शन क्या लगेगा, दैट। सेंटेंस ये बताओ पॉजिटिव है या निगेटिव है, निगेटिव हो या पॉजिटिव हो दोनों में क्या लगता है, दैट। तो भाई यहां पर दैट। अब यू कौन है पहले तो ये बताओ, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट में कौन है, योगी जी मेल है फीमेल, पक्का ना है, तो मेल के लिए क्या प्रोनाउन लगेगा, ही। ये टेंस तो मैं बता देता हूं, ही वॉज, प्रेजेंट का पास्ट करना है, नॉट एज इट इज आ जाएगा, डूइंग का डूइंग आ जाएगा, अ ग्रेट जॉब इन यूपी का अ ग्रेट, बस दीज का क्या हो जाएगा, दोज। ये तो मैं अभी तुम्हें पढ़ाऊंगा, ये तो मैं लिखवाऊंगा कि दीज का दोज, दिस का दैट, दीज का दोज। जो तुम करते थे ना एक्टिव पैसिव में, वहां मत करना, नरेशन में होता है दिस का दैट, दीज का दोज। हाँ भाई जल्दी से बताओ फटाफट, कमेंट में लिख के बताओ कि सर हमें यहां तक का सब कुछ क्लियर हो गया। अगर यहां तक की एक एक बात क्लियर हो गई है तुम्हें, अगर यहां तक एक एक बात क्लियर हो गई है तो कमेंट में लिख के दिल भेजो जल्दी से फटाफट, कमेंट बॉक्स में बहुत सारे दिल चाहिए फटाफट। टुडे का दैट डे, हाँ सारे पढ़ाऊंगा, जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट, जल्दी बताओ कि सर हमें समझ में आ गया, इसका मतलब है दिल भेजो। और दिल के अलावा अगर किसी ने कुछ और भेजा
सुधरोगे तो नहीं, सुधरोगे नहीं तुम बिल्कुल भी, है ना। तुरंत उठाया और भेज दिया, मना ही करने वाला था, मेरे मना करने से पहले भेज लिया। इससे तुम्हारी हरकतें पता चल रही है मुझे, सारी की सारी सब देख रहा हूं मैं इससे। आओ भाई आओ, अब मुझे बताओ, पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें सेंटेंसेस की जरूरत पड़ती है। कितने प्रकार के सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनता है? सबसे पहले किसको उठाते हैं? एसर्टिव सेंटेंस, ASSERTIV, एसर्टिव सेंटेंस। पता होना चाहिए ना, एक एक बार कानों में को निकल जाना चाहिए सारी बातें। एसर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, कैसा? पॉजिटिव और नेगेटिव। तो एसर्टिव सेंटेंस दो प्रकार का हो जाएगा। फिर आता है सेकंड नंबर पर इंटेरोगेटिव। क्या आता है बेटा? इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तीसरे नंबर पे क्या आता है? इंपेरेटिव, इंपेरेटिव। हिंदी में इसको क्या कहते हैं बेटा? इस एसर्टिव को क्या कहते हैं हिंदी में? इसको क्या कहते हैं एसर्टिव को? इसको तो प्रश्नवाचक कहते हैं, इसको आज्ञा सूचक कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तीसरा, चौथा ऑप्टेटिव, OPTATIV, ऑप्टेटिव सेंटेंस। पांचवा क्या है? विस्मयादि बोधक। देखा मेरी हिंदी अच्छी होती जा रही है दिन पे दिन। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो पता है कौन से होते हैं? जिसमें क्या लगता है? वाओ। जैसे आप रास्ते में कहीं जा रहे हो और कोई अच्छी सी चीज आपको दिखाई दे जाए, आप एकदम से क्या, अंग्रेजों को तुम तो खैर नहीं बोलते, तुम तो मुंह बाढ़ लेते हो ऐसे, है ना। अंग्रेजों को देखा होगा वो क्या कहते हैं? वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल दिस वन एंड दैट, है ना, ऐसा करते हैं ना। तो ये जो शब्द होते हैं इंटरजेक्शन, वाओ, है ना। और कहीं पर देखा एकदम से, मान लो कोई अच्छी चीज हो गई, या ऐसे मान लो एग्जाम का रिजल्ट देखने गए और फेल हो गए, एकदम से क्या करते हैं? ओह अलास, है ना। अब तुम कैसे करोगे? तुम तो मुझे बताया कैसे करोगे, तुम्हारी हरकतें तो मैं जानता हूं। लेकिन ये अंग्रेजों की बात है, क्योंकि अंग्रेजी उन्होंने ही बनाई है, तो एक्सप्रेशन भी तो वही देते हैं। तुम्हारे एक्सप्रेशन तो मुझे पता है, ओह, है ना, एलास, ओह, आगे ना, ओह, एक्सप्रेशंस। तो इसका मतलब हो गया, ये सारे इंटरजेक्शंस हम लोग यूज करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। किसमें? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। सर ये सब नोट्स में लिखा है क्या? सब कुछ लिखा है नोट्स में यार, विश्वास करो। विश्वास है या नहीं है? जब कहा है नोट्स में सब लिखा है, नोट्स भिजवा दूंगा क्लास के बाद, बस समझते रहो। एसर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, बस इन्हीं पांच के आधार पे नरेशन बनता है, और इसके अलावा कुछ नहीं आता। ठीक है बेटा, तो चलो ये भी पता चल गया। अब हम पता करते हैं, सबसे पहले जो चीज हमें मालूम करनी है वो क्या करनी है, सुनो। आ जाओ जल्दी से, मैं एक एक चीज जरा चेक करके आपको बता देता हूं, क्योंकि जो तुम्हारे नोट्स में मैंने लिख के दिया है उतना ही पढ़ाऊंगा। वैसे तो मैंने बता रखा है मैं 2 महीने, दो महीने पढ़ाता हूं इन चैप्टर्स को, लेकिन जितना आपके काम की चीज है मैं वही पढ़ाऊंगा। अब सुनो भाई, रिपोर्टिंग वर्ब का सुन लो। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होती है? अगर इधर लिखा हो रिपोर्टिंग वर्ब में से, तो से किस में हो जाएगा? से में। एस लगा हो सेज, तो वो तो टेंस पे डिपेंड करता है, जैसा होगा वैसे ही लिख देंगे। अगर से टू लिखा होगा, क्या लिखा होगा बेटा? से टू। अगर से टू लिखा होगा तो से टू को टोल्ड में मत बदल देना, कुछ निकम्मे से टू देखा टोल्ड लगा दिया, ये देखना ये प्रेजेंट में है। अगर लिखा होगा सैड, तो सैड को किसमें लिखा कर दोगे चेंज? सैड में। अगर लिखा होगा सैड के पीछे टू, तब सैड के पीछे टू को किसमें बदलोगे? टोल्ड में बदलोगे। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, जल्दी से, मैं आगे बढ़ रहा हूं। नोट्स टेलीग्राम पर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? एक बार बच्चों तुम बताओ, जब मैंने कह दिया टेलीग्राम पर मिलेंगे, तो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? एक बार चलो तुम ही बता दो, नहीं तो मुझे फिर गुस्सा हो जाएगा। तुम्हें तुम्हें पता है जब मुझे गुस्सा आ जाता है ना, फिर मेरे को बर्दाश्त नहीं होता। जब मैंने एक बार कह दिया, अबे मैं बेवकूफ हूं, ये पीडीएफ मेरे पास है, ये मैंने पीडीएफ बनवाई है, तभी तो इसमें से देख रहा हूं कि मैंने जो आपको टाइप करवा के दिया है, मेरे पास जो 2 महीने का चैप्टर का नोट्स होता है उसमें से मैंने इतना दिया है निकाल के, जितने आपके पेपर में से बाहर ना जाए। 2 महीने तक पढ़ाने का टाइम है नहीं, आपको पता है, आपको भी ये बात। तो ये पीडीएफ इसीलिए तो बनवाई है मैंने। मिलेगी या नहीं मिलेगी बताओ कमेंट बॉक्स में। ठीक है भाई, ये लिख लिया सभी ने?
बस फिर जब तुम्हें पता है कि मैंने जो वादा कर दिया मैं वो पूरा करूंगा, तो बार बार मत पूछो, डिस्टर्ब मत करो। नेगी जी ने टेलीग्राम का लिंक भेजो, 5-6 बार भेज देना जल्दी जल्दी। ठीक है भाई, ये तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद की कहानी क्या है वो जरा बहुत ध्यान से सुन लेना बेटा। इसके बाद की कहानी ये है कि आपको चेंज करना है टाइम एंड प्लेस। चेंज इन टाइम एंड प्लेस, स्क्रीनशॉट लेते रहना। चेंज इन टाइम एंड प्लेस, चेंज इन टाइम एंड प्लेस। इधर आ गया डायरेक्ट स्पीच और इधर आ गया इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है भाई, अब टाइम एंड प्लेस में आ जाओ। सपोज करो इधर लिखा हुआ है टुडे, तो टुडे को किस में चेंज करेंगे? मैं तो बस इधर लिखूंगा, लेकिन तुम इधर लिखते चलना साथ के साथ, जल्दी लिखते चलो, जो ना आए वो मेरे साथ मैच कर लेना। टुडे को किस में चेंज करोगे? फिर यस्टरडे को किस में चेंज करोगे? फिर टुमारो को, फिर द डे आफ्टर टुमारो को, द डे आफ्टर टुमारो। टेंशन न लो, इतना पढ़ा दूंगा। अगर मैं छोटा भी काट के भी पढ़ा रहा हूं ना, तो मेरा छोटा सा पढ़ाने का मतलब भी इतना पढ़ाने का है जितना किसी टीचर ने आपको जनरली एक्स लेवल के लिए नहीं पढ़ाया होगा। ठीक है भाई, तो आप टेंशन न लो, बस विश्वास रखो। विश्वास ही सबसे बड़ी चीज होती है। इंसान को अगर किसी भी रिश्ते में विश्वास है तो वो रिश्ता हमेशा चलता है। टाइमिंग बता दीजिए भाई, इसको टाइमिंग बता दो जरा। टुडे किस में चेंज होता है? दैट डे में। यस्टरडे किस में चेंज होता है? द प्रीवियस डे में। लिखो द प्रीवियस डे। अच्छा, कई जगह पर यह भी आता है द प्रीवियस डे ना आके द डे बिफोर, क्योंकि तुम फिर कंफ्यूजन में आ जाते हो, सर ये क्या हो गया, द डे बिफोर। दोनों आ सकते हैं। टुमारो का द फॉलोइंग डे, टुमारो का द फॉलोइंग डे, टुमारो का द फॉलोइंग डे। अब आती है द डे आफ्टर टुमारो का। लिखो इन 2 days टाइम, इन 2 days टाइम। लिखो द फॉलोइंग डे भी हो सकता है, द नेक्स्ट डे भी लिख लो इसको। लिखो टुमारो को द फॉलोइंग डे भी हो सकता है, द नेक्स्ट डे भी हो सकता है। ये अगर लिख लिया हो तो मैं इसको हटा देता हूं। यस्टरडे का होगा द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, तो मैं इसको हटा देता हूं द डे बिफोर को, और इसकी जगह लिख देता हूं द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। तो टुमारो को द नेक्स्ट डे में भी कर देते हैं, द फॉलोइंग डे में भी कर सकते हैं। और द डे आफ्टर टुमारो किस में करेंगे? इन 2 days टाइम। लिखो इन 2 days टाइम, इन 2 days टाइम, इन, हाँ बिल्कुल, आर्टिकल दा जरूर लगाना पड़ेगा क्योंकि पर्टिकुलर डे की बात हो रही होती है। ठीक है भाई, चलो तो इसको हटा दूं। अब लिखो जल्दी से फटाफट। इसके बाद लिखो टू नाइट, टू नाइट को चेंज करो, टू नाइट। उसके बाद लिखो नाउ, NOW, नाउ। जल्दी से टू नाइट का चेंज करो, जल्दी जल्दी फटाफट चेंज करते चलो। फिर उसके बाद लिखो एगो, एगो को चेंज करो जल्दी फटाफट, बहुत तेजी से। एगो को चेंज करो जल्दी से फटाफट। ठीक है भाई, तीनों को पहले, इन तीनों को चेंज करो जल्दी से। टू नाइट का क्या हो जाएगा? दैट नाइट। टू नाइट का क्या हो जाएगा? दैट नाइट। नाउ का क्या हो जाएगा? देन। अगर यहां किसी ने THN वाला लगाया तो अब उसे बख्सूंगा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि ये वाला देन याद कर लो, ये एडवर्ब होता है, एडवर्ब। अगर गलती से भी ये THN आ गया, ये तो वहां आता है कंजक्शन के रूप में, कंपैरिजन के रूप में। तो जैसे हार्डली स्केर्सली का पेयर तो व्हेन से बनता है, लेकिन नो सूनर का पेयर किससे बनता है? देन से। तो वहां ये वाला देन आएगा, यहां पर THEN वाला आएगा। ठीक है, एगो का क्या यूज होता है? बिफोर। एगो किस में बदलता है? बिफोर। एगो बहुत आता है पेपर में, एगो को ध्यान रख लेना, एगो बहुत ज्यादा पेपर में आता है, एगो बहुत ज्यादा आता है पेपर में। ठीक है भाई, अब टू नाइट को हटा दूं मैं यहां से, लो हटा दिया। टू नाइट का दैट नाइट ही हटा दिया, नाउ का देन भी हटा दिया। ठीक है, लिखो अब इसके बाद लिखो लास्ट। जैसे लास्ट प्लस टाइम, मान लो लास्ट मंडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ये आ गया। सपोज करो लास्ट प्लस टाइम आ गया, तो इसको कैसे चेंज करोगे? लास्ट प्लस टाइम आ गया सपोज करो, इसको कैसे चेंज करोगे? एगो भी हट देता हूं। फिर इसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट प्लस टाइम, जैसे नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, तो इनको कैसे चेंज करोगे? ये बताओ जल्दी से फटाफट, जल्दी।
नोट्स में मैंने सब दे रखा है, सब मिल जाएगा। बताओ लास्ट को क्या करोगे, द प्रीवियस प्लस टाइम, द प्रीवियस प्लस टाइम, और फिर इसमें क्या दिया हुआ था ये, हाँ फिर अगला क्या दिया हुआ है इसमें, नेक्स्ट प्लस टाइम, तो इसको क्या करोगे, द फॉलोइंग, लिखो द फॉलोइंग, FOLLOWING, द फॉलोइंग प्लस टाइम, द फॉलोइंग प्लस टाइम, लिखो जल्दी से फटाफट, टाइम साथ में लगाते रहे ना, द फॉलोइंग प्लस टाइम। पीडीएफ का लिंक टेलीग्राम में भेज दें, पीडीएफ का लिंक, अबे पीडीएफ भी टेलीग्राम में जाएगी नालायक, अभी जाएगी, रुक जा पहले इसको पढ़ते। सर वॉइस और स्पीच में क्या डिफरेंस है बता दो प्लीज, बता के जाऊंगा, टेंशन मत ले, पहले मुझे पढ़ा लेने दो। पीडीएफ में आंसर, आगे से पीडीएफ में आंसर भी मिलेंगे, टेंशन ना लो। चलो भाई नेक्स्ट बताओ जल्दी से फटाफट। अब मुझे ये बताओ तुम, अगर हमें हेयर को चेंज करना हो, क्योंकि प्लेस का भी जिक्र किया था ना मैंने, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस भी आएगा, हेयर को किस में चेंज करेंगे, जल्दी बताओ फटाफट, हेयर को किस में चेंज करेंगे, जल्दी बताओ हेयर को। दिस को एडजेक्टिव भी ले लिया मैंने यहीं पे, दिस को किस में चेंज करेंगे, दीज को किस में चेंज करेंगे, सारे उठा लो, दीज को किस में, और हैंस को किस में चेंज करेंगे, HENC, हैंस को किस में चेंज करेंगे, बताओ जल्दी से फटाफट, बताओ रे कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख के बताओ फटाफट। हेयर को किस में चेंज करेंगे, देयर में, हेयर का मतलब होता है यहां, तो यहां वहां, तो ये हो जाएगा यहां की जगह वहां, दिस मतलब यह, तो वह, दिस का क्या हो जाएगा, दैट, दीज का प्लूरल क्या हो जाएगा, दोज, दीज होता है ये और दोज होता है वो। हैंस का मतलब लिखो, हैंस का मतलब होता है इस प्रकार, इस प्रकार, दिस वे, तो इसका क्या हो जाएगा, देंस, THENC, देंस होता है उस प्रकार, इस प्रकार उस प्रकार, ठीक है भाई। लेकिन एक बात बताओ, अगर कभी तुम्हें ऐसा कर दे कि इस साइड में, यानी कि डायरेक्ट स्पीच में ही देयर दे दे, अगर डायरेक्ट स्पीच में ही तुम्हें देयर दे दे, ये तो लिख लिया होगा आपने, हेयर का क्या होगा, देयर, तो मैं इसको हटा देता हूं, हेयर का देयर होगा। अगर सपोज करो कभी तुम्हें डायरेक्ट स्पीच में ही देयर लिख दे, तो देयर का क्या करोगे, कुछ महानुभव जो है ना वो इसका भी चेंज कर देते हैं, वो सोचते हैं जब हेयर का देयर है तो देयर का हेयर कर दो, मजा थोड़ी आ रहा है यहाँ पे कुछ है, तो देयर का देयर ही करना है, ये बहुत कम लोग ये बात जानते हैं और अक्सर पेपर में ये गलत हो जाता है, ठीक है बेटा, तो देयर का देयर ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, हाँ जी देयर का देयर ही होगा, देयर में कोई चेंज नहीं होगा। तो चेंज इन टाइम एंड प्लेस मैंने आपको बता दिया, ये सब कुछ आपने यहां तक लिख लिया होगा, शायद इतने कॉन्सेप्ट आपको यहां तक समझ में आ चुके होंगे, आशा करता हूं कि ये बात सभी को पता चल गई होगी। अब बच्चों एक सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जो आता है वो आता है टेंस का। भाई टेंस का तो इतना कीमती है कि अगर ये किसी बच्चे ने नहीं समझा तो मतलब ही नहीं बनता कि वो एक्टिव पैसिव बना ले पेपर में, मतलब ही नहीं बनता। तो भाई टेंस का देख लो खेल जल्दी से। अब टेंस कैसे कैसे चेंज होगा इसको बताओ जरा फटाफट, आ जाओ। सबसे पहले लेते हैं पहला टेंस सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट तुम फटाफट सामने लिखते रहो क्या किस में चेंज होगा। दूसरा आएगा सिंपल, सिंपल प्रेजेंट के बाद लिखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। पहले सारे प्रेजेंट उठा लेते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। फिर तीसरे नंबर पे आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। फिर चौथे नंबर पर आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। बताओ भाई जल्दी से फटाफट बताओ जल्दी से कैसे चेंज होगा। सिंपल प्रेजेंट का हो जाएगा सिंपल पास्ट। इसको याद करने का तरीका सबसे अच्छा बताऊं कि अपने ही पास्ट में चेंज कर दो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का बोलो भाई पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो देखो हर चीज अपने अपने पास्ट में बदल गई, हर चीज अपने अपने पास्ट में बदल गई। फटाफट नोट करो जल्दी से। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मतलब हर चीज अपने ही पास्ट में जा रही है, तो सोचने की जरूरत नहीं है आपको। बस ये ध्यान रखना जो प्रेजेंट है उसी का पास्ट बदल देना, इतना तो कर लोगे। इतना दिमाग तो हर किसी में होता है, गधे में भी होता है इतना दिमाग तो। अब आती है बात
कि सर ये तो था प्रेजेंट का, पास्ट का उठा लो। सपोज करो प्यारे बच्चों, अगर आपको दे दिया सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, तो किस में बदलोगे? अगर आपको दे दिया पास्ट कॉन्टिन्यूस, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई यहां पर आके। ये तो बहुत ही, जिसे तुम जहर कहते हो ना, ये जहर हो जाता है बिल्कुल यहां पर आके। पास्ट परफेक्ट, अगर पास्ट परफेक्ट दिया होगा तो किस में बदलोगे? और अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दिया होगा, अगर दिया होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो किस में बदलोगे? ये बताओ। ये प्रेजेंट के तो बड़े आसान थे, प्रेजेंट का तो लड्डू क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन कहता था ना वो बच्चा, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है। मतलब अपने ही पास्ट में बदल दो, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये बताओ जल्दी से फटाफट, ये कैसे चेंज होगा? सर पीडीएफ में आंसर भी दिया करो। रंजीत बेटा मैंने तुम्हारी बात सुन ली, अब मैं आंसर भी दूंगा, टेंशन मत लो। एक बच्चा कह रहा है नो चेंज। अरे भाई साहब इधर देख लो जल्दी, सिंपल पास्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, सिंपल पास्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। नो चेंज, इन दोनों में कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज, नो चेंज इन दोनों में। और फ्यूचर में कराऊंगा नहीं, क्योंकि फ्यूचर के लिए तुम्हें मॉडल बता दूंगा, और मॉडल बस बता दूंगा कैसे चेंज होता है। अभी अगला क्वेश्चन, अगला जो पॉइंट है वो मॉडल के लिए है, तो जल्दी से कॉपी करो। ये इंपॉर्टेंट लिखो, इंपॉर्टेंट, 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 इंपॉर्टेंट और मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको नोट कर लेना, जरा गलती मत कर लेना। कॉपी कर रहे हैं सर? हाँ चलो, जब कॉपी कर रहे हो तो कर लो फिर जल्दी फटाफट, जल्दी थोड़ा स्पीड में करो बेटा, क्योंकि तुम्हें आदत डालनी चाहिए। अगर कल को तुम जीडी और एसएसबी में जाओगे ना, तो वहां पर भी कई बार क्या होता है, जो तुम्हारा जीटी होता है ना एसएसबी में, तो वो तुम्हें लिखने के लिए बोलता है, और स्क्रीनिंग में फटाफट लिखने पड़ते हैं आपको, वर्ड अब सॉरी स्टोरी लिखनी पड़ती है। तो इसलिए अपनी हैंडराइटिंग और अपनी स्पीड लिखने की बनाओ, ठीक है ना। एनडीए वाले तो खासकर बना लो, क्योंकि एनडीए में तो एसएसबी जाना ही जाना पड़ेगा। तो वहां पर तो तुम्हें टेट वेट ये सब, जिस दिन मैं तुम्हें टेट कराऊंगा ना, वेट कराऊंगा, मैं जल्दी करा रहा हूं, टेंशन ना लो। मैंने अपनी टेक्निकल टीम को बोल दिया है कि वो सारी चीजें रेडी कराए, और तेरे नोट्स जो मैंने यूज किए थे उस समय पर वो भी तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। सारी चीजें बताऊंगा, टेंशन मत लो, मैं अपना आप करा लूंगा, सब चीजें मैं करा दूंगा, मेरी टेंशन उसे छोड़ दो। अगर मैंने ये मुद्दा उठा लिया है ना, तो अब जंग भी मेरी है और जीत भी हमारी ही होगी, ठीक है, टेंशन ना लो। बिल्कुल स्पोकन मैं कराऊंगा, और ऐसी स्पोकन कराऊंगा कि आप बोलोगे सर यस ये होती है स्पोकन। वो वाली नहीं, मैं देख रहा था आज क्लास लेने से पहले एक स्पोकन चला रखी है, उसमें क्या हो रहा था कि उसमें सेंटेंस बनाए जा रहे हैं, राम खाना खाने जा रहा है, मोहन गाना गाने जा रहा है, मैं नाच रहा हूं। सोचो अगर कोई ये पूछे कि जब कोई बच्चा नेशनल डिफेंस एकेडमी की एसएसबी देने जाएगा, तो क्या वहां ऐसे सेंटेंस काम आएंगे, रोहन गाना गा रहा है, मोहन राधा नाच रही है? एसएसबी में भी नादा ही नाचेगी, फिर ऐसे सेंटेंस काम आएंगे वहां पे? ये तो तुम्हारा बेवकूफ बनाने वाली बात हो गई। क्या स्पोकन क्लासेस? डू यू नो व्हाट अबाउट स्पोकन क्लासेस? स्पोकन क्लासेस का मतलब है आपको वो स्टैंडर्ड सेंटेंस चाहिए, आपको वो स्टैंडर्ड वर्ड चाहिए, आपको स्टैंडर्ड इडियम्स एंड फ्रेजेस चाहिए, जिनके बेस पे अगर आपको सेंटेंस मिले, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, इंडिया चाइना रिलेशन, डोकलाम केस, ऐसे केस देगा वो, और वहां पर तुम सोचोगे ये डोकलाम केस क्या आते, तो मैंने सुना ही नहीं। स्पीकिंग जो लोग कहते हैं ना सिर्फ इंग्लिश से होती है, मैं उनको चैलेंज करता हूं कि मुझे इंग्लिश वाले, मुझे ऐसे बच्चे को बताओ जरा कि जिसको नॉलेज ना हो, बिना नॉलेज के स्पीकिंग हो ही नहीं सकती। बिकॉज आई हैव गिवन मैनी टाइम्स एसएसबी, आई नो दैट कि वहां पर क्या दिक्कतें आती हैं। इंग्लिश तो ऐसे रखी हुई रह जाती है, मेरी इंग्लिश थी, फटाफट बोलता था, रिमकॉलियंस को मैं टक्कर देता था उस समय पर, लेकिन क्यों परेशान हुआ? क्योंकि नॉलेज उस समय इतना पता ही नहीं था, किसी ने बताया ही नहीं ये बात। जब उसने जाते ही बोला, मेरे पास एक बार टॉपिक आया था, जब मैं उसमें भोपाल वाले में गया था, जो मेरा सेकंड वाला था, उसमें क्योंकि जब मैं सॉरी स्क्रीनिंग आउट हुआ, उसमें तो मतलब ही नहीं बनता, उसमें तो केवल आपको टॉपिक तो बहुत दूर की बात है, केवल आपको क्या मिलेगा स्टार्टिंग में, आपको केवल स्टोरी मिलेगी। लेकिन जब मैं कॉन्फ्रेंस वाले में गया, वहां टॉपिक क्या जानते हो? उसने काला चश्मा ऐसा लगा के रखेगा और बाबूजी की तरह ऐसे बैठ जाएगा और बोलेगा, यस जेंटलमैन योर टॉपिक इज
यूथनेशिया, लेट्स स्टार्ट। अब अंग्रेजी तो है दिल में, हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है, पहले तो यही नहीं पता ये यूथनेशिया क्या है। 1 मिनट तक तो सोचा व्हाट इज यूथनेशिया, जब कुछ समझ में ही नहीं आया क्या बोले। और वहां एक दो ऐसे थे भाई जो हिंदी में बोले, सही बता रहा हूं मैं आपको, हिंदी में बोले। यार मेरा खुद का दोस्त था। अगर तुम्हें कभी देखना हो ना कि वास्तव में एसएसबी क्या होती है, तो मिथ, इतनी सारे झूठ इस दुनिया में फैला रखे हैं लोगों ने, और सबसे ज्यादा झूठ तुम्हें पता है ना, वही फैलाएगा जिसने कभी एसएसबी नहीं दी। पूरा रिकॉर्ड निकलवा के देख लो उसका कि क्या तुमने कभी एसएसबी दी। एसएसबी को इतना बड़ा भ्रम बना रखा है लोगों ने कि इंग्लिश के बिना एसएसबी नहीं होगी। मैं मानता हूं ये बात कि इंग्लिश वहां बहुत मस्त है, लिख रहा हूं 100% जरूरी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एसएसबी इंग्लिश के बिना नहीं होती। चैलेंज है मेरा, मुझे बताओ जरा, मैं गया हूं एसएसबी, मैंने देखा है वहां पर एसएसबी में क्या होता है। आई नो इट वेरी वेल, आई हैव मेट लॉट मेनी ऑफिसर्स हिंदी वाले। अरे मैं आपको अपना दोस्त बताता हूं, आपको अपना रूम पार्टनर बताता हूं, इस समय पर मेजर है, मेजर विश्वेंद्र कटारिया। मेरी फेसबुक में सर्च मार लेना, नाम देख लेना, मेजर विश्वेंद्र कटारिया। और वो एक ऐसा लड़का था जिसने कभी अपनी जिंदगी में हिंदी इंग्लिश का वर्ड यूज नहीं किया। और आई थिंक वो कानपुर से था, उसका कानपुर से था वो, हाँ कानपुर के मतलब किसी आसपास के एरिया से था। और वो हिंदी जब बोलता था तो आप समझ जाओ कि कानपुर की तरफ कैसे हिंदी बोलते हैं, बड़े प्रेम से बोलते हैं वो लोग। और मुझे भी ऐसी बात करता था, मुझे उसकी हिंदी सुन के बड़ा मजा आता था। देखो हम कह रहे हैं संजीव, ऐसी हरकत मत करो, देखो हम मार देंगे आपको। मैंने कहा क्या मारोगे, हम सर में जूता मार देंगे। तो भाई मुझे लगता था इतने प्यार से कोई बोल रहा है तो जूता मार ले भाई, ले ले मार ले। इतनी मोहब्बत से वो हिंदी बोलता था, लखनवी अंदाज आता था उसका निकल के। हम कह रहे हैं देखो आपसे, ऐसा नॉलेज बॉम्ब, ही वॉज अ बॉम्ब। जब फटता था ना वो, तो वो बोलते हुए, मैं अगर वो मुझे आज देख रहा होगा कहीं पे और मेरी वीडियो, क्योंकि वो फॉलो करता है, मेरे सारे दोस्त मुझे कहीं ना कहीं कई बार देखते रहते हैं। जब वो जीडी में फटता था ना, और वो जिस दिन फटा मुझे तो उस दिन पहली बार पता चला। और मैं आपको बताऊं उसकी जीडी, उसका एसएसबी कहां हुआ था, उसका एसएसबी यहीं पर हुआ था, देहरादून में ही हुआ था। देहरादून में ही उसका एसएसबी हुआ था और यहीं से रिकमेंड होकर गया। और सब उसको मना करते, कोई नहीं कहता था कि उसका सिलेक्शन होगा, और उसी का सिलेक्शन हुआ। नॉलेज था भाई उसके अंदर, बहुत नॉलेज था। ऐसा लगता था सुनते हुए मन खुश हो जाता था हमारा भी। तो अपनी इंग्लिश को हम लेके कहां चले गए बताओ। लेकिन जब बात समझ में आई तब तक टाइम निकल चुका था। तो फर्क इस बात का है कि जब समय होता है उस समय नॉलेज नहीं होती, और जब नॉलेज होती है तो समय नहीं होता। इसीलिए सही समय पर सही डायरेक्शन में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं देख रहा होता हूं लोगों ने पता नहीं क्या बना रखा कि नहीं, सॉरी वो क्या करके स्पोकन स्पोकन स्पोकन। अबे स्पोकन के साथ साथ ज्ञान कौन देगा। टॉपिक वहां पर गाय का इससे नहीं आएगा, गाय के पूंछ होती है, पैर होते, सबको ये आएगा, तुम्हें मन लगता है वहां पर ये आएगा। और स्पोकन में यही लगा रखा लोगों ने। खाने बनाने को क्या कहेंगे, ये सारी चीजें। वहां पर क्या आएगा, टॉपिक आएगा इंडिया चाइना रिलेशन, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ साउथ चाइना सी, व्हाई देयर इज अबाउट देयर द व्हाई द वर्ल्ड वॉर इज अबाउट टू टेक प्लेस ऑन साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी पे इतना बड़ा हंगामा क्यों है, ग्वादर पोर्ट क्या है। मुझे इतने साल हो गए छोड़े हुए, मेरे को सारी याद है, अभी तक भी याद है, क्योंकि जब एसएसबी की तैयारी करते हैं ना तो यहां छप जाती है रग रग में बात। और उस समय पॉलिटी तुम जो पढ़ते हो ना, ज्योग्राफी फिर ज्योग्राफी एक बच्चा पता है आप लोगों को, ज्योग्राफी ऐसे पढ़ता है ना कि फौज में सबसे ज्यादा ज्योग्राफी काम आती है। सबसे ज्यादा जो हमारे सर पढ़ाते हैं ना, ओबी पटेल सर, सबसे बेस्ट तरीका लगता है मुझे। क्यों, क्योंकि उनका मेथड है आपको कैसे पढ़ाने का, वो मैप वाला जो मेथड है। आपको अगर सुना दिया ना तो बोलोगे सर वास्तव में ये कहानी होती है। जब बोलते थे ना वहां पे लड़के, तो ऐसे बोलते थे खड़े होके उस समय पर कि यस, जैसे टॉपिक दे दिया ग्वादर पोर्ट की, उस समय ग्वादर पोर्ट बहुत ज्यादा चल रहा था, क्योंकि चाइना जो है उस ग्वादर पोर्ट के लिए बड़ा, और ऐसा फटाफट मैप छाप देते दिमाग में कि यस अगर पाक स्टेट से निकलेंगे, यस सर पाक स्टेट से निकलेंगे तो ऐसा होगा। अब पाक स्टेट ही ढूंढते रहो भाई, ये कहां पर है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाक स्टेट है, जल संधि जानते होगे। मैं तो इंग्लिश का टीचर हूं ना, मुझे कहां से ये बातें पता चली। और 10 साल 15 साल पता नहीं कितना, मैं तो बुढ़ापा हो गया मुझे, मैंने तब एसएसबी दी थी। तब की बातें मुझे आज तक भी याद है, आज तक भी याद है। मैंने कभी उसके बाद जीएस नहीं उठा के देखा, लेकिन आज भी याद है। क्यों, दिल से तैयारी की, दिल से।
और वो जो मैं बता रहा हूं, मेरा दोस्त विश्वेंद्र कटारिया, भाई ऐसे उसको ऐसा ऐसा मैप छाप देता था वो, इस तरीके से पूरा एकदम बता देता था कि इंडिया एलएसी क्या है, एलओसी क्या है, क्यों एलएसी पे प्रॉब्लम है, क्यों एलओसी पे ये प्रॉब्लम है, दिक्कतें क्या है, साउथ चाइना सी में क्यों चाइना मरने को तैयार है, क्या है ऐसा तेल है वहां पर, क्या है, ट्रेड होगा तो पाक स्ट्रेट से ना जाके पाक स्ट्रेट से जाना क्यों पसंद करते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस, ये चीज आएंगी वहां पर। वहां राधा नाच रही है, मोहन गाना गा रहा है, ये नहीं आएगा। तो इसीलिए आज के बाद कोई नहीं कहेगा कि सर स्पोकन, जब मैं देखो मैं क्यों नहीं लेके आ रहा स्पोकन, आपको पता है मैं जब जो चीज लेके आता हूं फिर उसको अच्छे से लेके आता हूं, क्योंकि मैं अभी इंतजार कर रहा हूं, मैं इंतजार कर रहा था लोगों का, मैं देखना चाह रहा था पहले पूरे यूट्यूब पे ये हो क्या रहा है, एसएसबी के नाम पे स्पोकन स्पोकन स्पोकन। इवन एयरफोर्स की जीडी में भी वहां पर ये नहीं कहेगा गाय कैसे, एयरफोर्स की जीडी में भी एक स्टैंडर्ड टॉपिक देगा। सबसे पहले मान लो यही दे दिया जो आजकल चल रहा है कोरोना, अब कोरोना पे भी ये नहीं कि मास्क लगा लो, ये लगा लो, सैनिटाइजर, दुनिया को बताइए इंपैक्ट ऑफ कोरोना ऑन वर्ल्ड इकोनॉमी, ऐसे निकालेगा टॉपिक। क्यों कोरोना, मास्क लगाना, ये तो गांव के बुजुर्ग को भी पता चल गया, 5-6 वर्ड तो मास्क, सैनिटाइजर, क्वारंटाइन, तो ये हर बच्चे को पता चल गया। हमारा छोटे से बच्चे हैं फैमिली में जो गांव में रहते हैं, मैं कभी चला जाता हूं पूछता हूं तो भैया बोलते हैं भैया मास्क लगाया, मास्क, मैंने कहा तेरे को भी मास्क पता है, भैया क्वारंटाइन कर देंगे, क्वारंटाइन, इंग्लिश का वर्ड बोल रहा है सेकंड क्लास का बच्चा, क्वारंटाइन, उसको भी पता है ये बात कि क्वारंटाइन का मतलब क्या है, और तुमसे वो पूछेगा ये बात वहां पे। इंपैक्ट ऑफ कोरोना वायरस ऑन वर्ल्ड इकोनॉमी, और कौन कौन सी इकोनॉमी है जो सबसे ज्यादा सफर हुई है, और कौन सी इकोनॉमी है जो अपने आप को निकाल कर ले जा रही है, और कैसे और क्यों, क्या वजह हो रही, इसका मतलब इन बातों को वो बोलेगा जो सोचेगा, और जो सोचेगा वही ऑफिसर बनेगा। किसान का बेटा भी ऑफिसर बनेगा, हर किसी का बेटा ऑफिसर बनेगा, लेकिन बनेगा वो जो सोचेगा। जरूरी नहीं है कि लेफ्टिनेंट है या मेजर है, कर्नल है, उसका बेटा ही कर्नल बनेगा या फौजी बनेगा, नहीं, कोई भी फौजी बन सकता है, लेकिन बनेगा वो जो सोचेगा। अधिकारी बनने के लिए कपड़े अच्छे पहनने जरूरी नहीं है, मैं भी गया था पहली एसएसबी में, 1 टन के, बहुत अच्छे से, जो बार्बर था उसको कहा था एक बार जल्दी से रगड़ा लगा अच्छे से, क्या पता मेरी चमक देख के, पेरेंट्स भी लगा दे थोड़ी सी, क्या पता मेरी चमक देख के मुझे सेलेक्ट कर लें। लात मारी थी पहले दिन किक फटाक से, तब समझ में आया ये कपड़ों का खेल कुछ नहीं है वहां पे। इट्स ऑल अबाउट व्हाट, इट्स ऑल अबाउट योर थिंकिंग, योर इमेजिनेशन पावर, क्या सोचते हो तुम लोग। वहां पे कपड़ों से होता तो राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को उठा के बाहर फेंक दिया होता पहले दिन ही, कि तुझे राष्ट्रपति नहीं बनाएंगे, तेरे कपड़े अच्छे नहीं है, तेरी शकल अच्छी नहीं है। लेकिन उसकी जो चीज अच्छी थी ना, आज भी रोता है पूरा संसार। वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसको मरने के बाद, एट द डिमाइस ऑफ दैट पर्सन, नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो द होल वर्ल्ड वेब, पूरा संसार रोया था उस दिन। क्यों? हीरा था, सबको पता था, एक एक दिन अगर जीता तो, और अगर 10 साल और जी जाता ना वो इंसान, तो इंडिया को पीक पर लेके चला गया होता। दिस इज कॉल्ड एसएसबी। एसएसबी का मतलब ये नहीं कि जो ये नाचना गाना चल रहा है, मैं देख रहा हूं इस चीज को, मैंने क्या कहा, मैं खुद कराऊंगा, टेंशन मत लो, लेकिन प्रॉपर तरीके से। मैंने क्यों कहा था कि ऑफलाइन में मैं इसे कराता हूं, क्योंकि मेरा एक प्रॉपर शेड्यूल है। ये नहीं कि आए केवल सैटरडे को, एवरी सैटरडे स्पोकन क्लास, क्या मतलब है इस बात का। स्पोकन में भी देखो तो वहां पर वो डांसर्स वो नाच रहे हैं, उसमें वो नाचने जाओगे क्या, नचा देगा 2 मिनट में वो बैठा हुआ, और ऐसे प्यार से वो ये कहते हैं तुम हिंदी बोलो, इंग्लिश बोलो, कुछ भी बोलो। प्रायोरिटी तो खैर ऑब्वियसली बात है वो इंग्लिश वाले को देते हैं, क्योंकि भाई सीधी सी बात है वहां मेहनत करनी है और ऑफिसर को इंग्लिश में बोलना पड़ता है। लेकिन वो इंग्लिश तो तुम्हें एनडीए में भी सिखा देंगे यार जाके। नॉलेज, एक एसएसबी का स्टूडेंट सारी पीडीएफ, सारी प्रतियोगिता दर्पण, सारा न्यूज़पेपर। अब तुम कई बार कहोगे कि सर न्यूज़पेपर, भाई मैंने ना, जब मैंने भी तैयारी की थी, और विश्वेंद्र तो मेरे साथ ही बैठा, रूम पार्टनर ही था, कुछ समय मेरे साथ ही रहा वो, ऐसे न्यूज़पेपर ऐसे लगता था, ऐसे चट्टानों की तरह लगा देते थे, पर वो हिंदी में पढ़ता था, मैं इंग्लिश में पढ़ता था। मैं इंग्लिश ही तैयारी करने में रह गया, मुझे बाद में समझ में आया कि नहीं, सारा खेल तो नॉलेज का है साहब, हिंदी बोलो इंग्लिश बोलो फर्क नहीं पड़ता। विश्वेंद्र कटारिया मेरी जिंदगी का ऐसा एग्जाम, हालांकि उसके बाद तो मेरे ऐसे हजारों स्टूडेंट रहे हैं जो सीडीएस में भी रिकमेंड हुए हैं हिंदी बोल के, लेकिन वो मेरा एक जिंदगी का पहला ऐसा एग्जाम्पल था जो मुझे सबक देके चला गया कि इट डजंट मैटर, लैंग्वेज डजंट मैटर टू बी एन ऑफिसर,
लैंग्वेज इज नॉट द क्राइटेरिया टू मेक यू एन ऑफिसर। कोई भी लैंग्वेज तुम्हें अच्छा और बुरा नहीं बना सकती। वॉट इज दैट? योर थिंकिंग, योर कैपेबिलिटी ऑफ थिंकिंग। सोच कैसी है तुम्हारी, सोच वो तो बदलना मत, नॉलेज तो लेना मत। स्पोकन में लगे रहो, तुम लोग आओगे बाहर सारे के सारे वहां से निकल के। इट्स ऑल अबाउट योर थिंकिंग। और जब नॉलेज होगी तो वर्ड तो आप जोड़ोगे ही, और अगर नॉलेज के साथ साथ इंग्लिश भी लगा दी तो चेरी ऑन द केक, सोने पर सुहागा। तब देखो कौन रोकता है तुम्हें। तो सबसे पहले अगर मेरी नजर में कैटेगरी में किसी को डिग्री दोगे तो सबसे टॉप पे रखो नॉलेज, फिर लेके आओ स्पोकन, यानी कि फिर लाओ इंग्लिश। और स्पोकन भी वो वाले नहीं, ये छोड़ दो, ये मत करना। सही बता रहा हूं, नुकसान हो जाएगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन मुझे बहुत दुख होता है जब बच्चों को गुमराह किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने जिंदगी में एसएसबी ना दी होती तो मुझे भी नहीं पता होता। मैं भी लोगों की तरह कहता कि जब एसएसबी में जाते हैं तो वही चेक करते हैं तुम चलते कैसे हो, सोए कैसे हो, गाना कैसे, बैठे कैसे। अबे कुछ नहीं चेक करते वो लोग। बच्चे इतने डर जाते हैं, पता लगा कैंपस में एंट्री की और वहां भी ऐसा चेक कर रहे हैं, कोई है तो नहीं। चलते फिरते भी बोला कोई देख तो नहीं रहा होगा मुझे। कुछ नहीं है यार, बेकार की मजाक बना रखा है। और ये उन लोगों ने ज्यादा बना रखा है जिन्होंने कभी एसएसबी का मुंह तक नहीं देखा, कैंपस के अंदर एंट्री करके नहीं देखी। उन लोगों ने ये ज्यादा हाल बना रखा है। क्यों? पैसा है, सब कमाओ, धंधा है, सब कुछ। बच्चों को पता नहीं होता। सीडीएस, मैं फिर बोल रहा हूं कल की तरह, सीडीएस वालों को करके दिखाना जरा, सीडीएस वालों को बताओ जरा ये सारी बातें, सब पता रहती है। ये एनडीए वाले बच्चों के साथ, एयरफोर्स वाले बच्चों के साथ ये सारी हरकतें होती हैं। क्यों? ये बच्चे तो, इनको पता ही नहीं होता, इंपॉर्टेंस ही नहीं पता इन बच्चों को क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है। बेगर बोल दिया स्पोकन, बेचारे लगे रहते हैं उसी में। तो इसीलिए डरने की जरूरत नहीं है, टेंशन की जरूरत नहीं। मैं क्यों नहीं बोला मैं आज तक इस बारे में? क्यों? क्योंकि मुझे पता है, मैं देख रहा हूं, अभी मैं इंतजार कर रहा हूं। और मेरा सारा खेल यही है, मैं अंत तक इंतजार करता हूं, और जब मौका आता है प्रहार तब करता हूं। क्योंकि मुझे ये बात, एक ब्रिगेडियर साहब थे, जब मैं उस समय एसएसबी में था तो उन्होंने मुझे कई बात, बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई। एंड ही वाज साइकोलॉजिस्ट, बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने। कर्नल डागर, एक बार दिल्ली में मैं मिला उनसे, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। बोले बेटे एक बात याद रख लेना, अगर जंग जीतनी है तो पहले सबको अपने हथियार छोड़ लेने दो। वॉच, वेट एंड वॉच। फौज कहती है जरा एक बार देखो, हाँ ऑफेंड भी करना, डिफेंड भी करना है, सारी बातें हैं ये जो सीखनी पड़ेंगी। ये 15 OLQs आपको सीखनी पड़ेंगी ऑफिसर बनने के लिए। फौज में जाना है तो फौज कपड़ों से नहीं बदलती, फौजी कपड़े कपड़ों से नहीं देखा जाता। इस बात को दिमाग में सेट कर लेना अपने। ठीक है बच्चों, आ जाओ तो फटाफट। टेंस आ गया सभी को समझ में? टेंस क्लियर हो गया? हाँ भाई, टेंस लिख लिया सभी ने? हाँ। जीडी की प्रिपरेशन, एसएसबी की प्रिपरेशन कैसे करनी है, रॉबिन सर का कांटेक्ट नंबर ले लेना। ये कांटेक्ट नंबर है, मैं जिस दिन फ्री होऊंगा ना, मैं खुद बताऊंगा, मैं खुद लेके आऊंगा। पर अभी मेरे से कोई कमेंट मत करो, अभी पूछो मत, मैं आपको खुद बताऊंगा। और अगर ऑफलाइन में आओगे तब तो फिर आपको सारी चीजें बताएंगे, तो टेंशन मत लेना, मैं खड़ा हूं ना यहाँ पे। बस ये सोचो कि मेरा कहीं सुशांत सिंह राजपूत वाला केस ना हो जाए। अगर मैं जब तक जिंदा हूं ना, हिला के रख दूंगा सबको, टेंशन मत लेना बस। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग मुझसे इस समय फूके हुए हैं कि बस यार ये इंसान जो है इसका कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमें जीने नहीं देगा। बिल्कुल आ जाओ भाई, आ जाओ। हाँ, तो हम बच्चा क्या कह रहे थे? टेंस। टेंस एक बार रिवाइज करो, चलो। प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलो। नहीं जी तुम क्या सो रहे हो, मजा ले रहा है बातों का? वाह। प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें चेंज होगा? नीचे मत देख, मेरी तरफ देख। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, हर प्रेजेंट अपने पास्ट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आ जाओ पास्ट पे। पास्ट इंडेफिनिट का पेयर परफेक्ट से। याद है जब हमने बताया था डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, उसमें पेयर पास्ट इंडेफिनिट का किससे बनता था? पास्ट परफेक्ट से। तो पास्ट इंडेफिनिट का पेयर पास्ट परफेक्ट से। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पेयर कॉन्टिन्यूअस से, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से। पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट, कोई चेंज। परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई चेंज नहीं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, नो चेंज, नो चेंज। ठीक है भाई, ये दोनों याद कर लेना। इंडेफिनिट का परफेक्ट से, पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट से, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से। टेंस क्लियर हो गया? अब बात आती है सर फ्यूचर का क्या करेंगे? तो फ्यूचर के लिए तुम्हें मॉडल में चेंज करना सीख लो, लिख लो। ये लास्ट है आपकी क्लास का, फिर इसके बाद कुछ 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा, प्रैक्टिस भी कराऊंगा, टेंशन मत लो, अभी प्रैक्टिस कराऊंगा। और प्रैक्टिस
आ जाओ भाई आ जाओ। अब सुनो, बताओ कैन का मॉडल किस में चेंज करोगे? लिखो जल्दी फटाफट, यहां लिखो मॉडल्स, चेंज इन मॉडल्स लिखो। भूख लग रही है शिवांश केशरी, अगर तुझे भूख झेलनी नहीं आती ना तो फौज में मत जा, कुछ और काम कर ले। फिर भूख लग रही है तेरे को अभी, मेरे को नहीं लग रही भूख, देखिए मेरे को देख, मेरा पेट बिल्कुल जीरो हो गया, बिल्कुल सुबह से कुछ भी नहीं खाया और मैं तो ला रहा हूं तब से खड़े खड़े। भूख को सहन करना सीख ले, और अगर भूख को सहन नहीं कर सकते तो तुम फौज में जाने लायक नहीं हो, फिर कुछ और कर, बहुत काम है दुनिया में। कैन का कुड, मे का बोलो, मे का, मे का बोलो, विल का बोलो, शैल का बोलो, और टू का बोलो, और टू का बोलो। मे का क्या हो जाएगा? माइट। विल का क्या हो जाएगा? वुड। शैल का क्या हो जाएगा? शुड। लेकिन वुड भी हो जाता है। अब आप कहोगे सर शैल का, शैल में चेंज हो जाता है बेटा, बताता हूं क्यों। ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, क्योंकि सपोज करो अगर डायरेक्ट में आई और वी हुए तो आई और वी के साथ तो शैल आएगा, लेकिन अब आई और वी फर्स्ट पर्सन चेंज भी होते हैं, तो चेंज अगर होंगे, अगर चेंज हो गए तो इसका मतलब फर्स्ट पर्सन के अलावा बाकी सब क्या लेते हैं? विल, और विल का पास क्या होता है? वुड। लेकिन अगर आई और वी इधर भी रहे और आई और वी इधर भी रहे तो फिर शैल का क्या होगा? शुड। तो इसीलिए दोनों लिख दिए, सेंटेंस के आते ही वहीं बता दूंगा, शैल, शुड भी और वुड भी। और टू का और टू ही रहेगा, कोई चेंज नहीं। नेगी जी लिखो जल्दी से, और टू का और टू ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है भाई, लिख दिया सभी ने यहां तक? नेक्स्ट आगे बढ़ो। अब अगर शुड दिया है इधर तो शुड का क्या होगा? ये तो तुमने शैल का शुड कर दिया, लेकिन अगर वहां शुड दिया हुआ है तो शुड में क्या होगा ये बताओ। अगर शुड दिया हुआ है तो शुड का क्या होगा? शुड का शुड ही होगा, कोई चेंज नहीं होगा। अगर वुड इधर है, वुड वुड, तो वुड का वुड ही होगा भाई, चेंज नहीं होगा। ये लिख लेना, कभी इनको पता लगा उल्टे चेंज करने लग जाओ, नहीं, शुड का शैल, वुड का विल, उल्टे मत कर देना। और मॉडल लेके आओ। ठीक है भाई, और बताओ जल्दी से, ये तो हो गया। इसके अलावा और क्या क्या बच गया? हाँ भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। एयरफोर्स के एग्जाम में आया था ये मस्ट। एक लड़का था मोहित करके, मोहित मुजफ्फरनगर से, उसने बताया था मुझे उसके सेट में, बोला सर ये मस्ट वाला और हेड बेटर वाला आया था एग्जाम में। ये पिछले साल की बात है, शायद 2019 के टाइम की बात है। ठीक है, मस्ट का, लेकिन मस्ट के दो केस होते हैं। मस्ट को मस्ट में रखते हैं, लेकिन कब रखेंगे? जब ड्यूटी होगी, मॉरल ड्यूटी, मॉरल ड्यूटी या सोशल मैसेज, जब कोई सोशल मैसेज दिया जाएगा, जब कोई सोशल मैसेज दिया जाएगा। लेकिन भाइयों और बहनों, मस्ट को चेंज भी करते हैं, मस्ट को चेंज करते हैं हैड टू में। किसमें चेंज करते हैं? हैड टू में। कब? जब उसमें कोई मॉरल ड्यूटी नहीं, केवल मजबूरी, मजबूरी, मजबूरी सही जाए ना, मजबूरी। और क्या कह सकते हैं इसको इंग्लिश में? कंपल्सन, मजबूरी, कंपल्सन, मजबूरी या कंपल्सन। लिखो, हेड टू, अबे ओ हेड टू, सर वाला हेड टू नहीं, ये वाला हेड टू। सर एग्जाम्पल तो बनता है, एग्जाम्पल तो एक नहीं बहुत सारे कराऊंगा, तुम्हें पता है जब मैं एग्जाम्पल कराऊंगा फिर बहुत सारे लेता हूं। तो पहले जरा एक बार इसको लिख लो, हर चीज का एग्जाम्पल कराऊंगा। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा? ठीक है भाई, दीपक भाई, कॉपी कर लो जल्दी से। हाँ, अर्जुन ने बात बिल्कुल सही लिखी, आर्मी इज नॉट अ जॉब, या डिफेंस फोर्सेस इज नॉट जॉब, इट्स अ लाइफ स्टाइल, इट्स अ मैडनेस, पागलपन। हाँ भाई, अब आ जाओ जरा, ये तो मस्त तो क्लियर हो गया। लेकिन अगर प्रेजेंट, अगर डायरेक्ट स्पीच में हैज टू दिया हो तब किस में चेंज होगा? हैड टू में। ये बहुत आता है भाई, हैज टू जाएगा हैड टू में। लेकिन अगर इधर हैड टू ही दे दिया तब, तब तो ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
तब तो ये और इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसके 2 हेड हो जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। कई लोग इसे नो चेंज कर देते हैं, लेकिन इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये डबल हेड 2 में हो जाएगा। किसमें? डबल हेड 2। हैज 2 को हेड 2 में और हेड 2 को डबल हेड 2 में। अगर हेड बेटर दिया होगा, हेड बेटर, अगर हेड बेटर दिया होगा तो भाइयों हेड बेटर को किस में लेंगे? नो चेंज। हेड बेटर का हेड बेटर ही रहेगा, हेड बेटर का हेड बेटर रहेगा। और खास बात बताऊं, हेड बेटर के पीछे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। यहां भी हेड बेटर के पीछे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही, कोई चेंज नहीं होगा भाई, कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। हाँ, हेड बेटर का मतलब शुड होता है। ऋतिक सैनी, हेड बेटर का मतलब शुड होता है बेटा, हेड बेटर का मतलब होता है शुड, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है भाई। एक और लिख लो, यूज्ड टू, यूज्ड टू, यूज्ड टू को अगर दिया होगा तो यूज टू को यूज टू में ही रखेंगे। यूज्ड टू अगर दिया होगा तो यूज टू को, मेरे शेरों, मेरे नौजवानों, या मॉडल लिख लेना ऊपर, आपने लिख लिया होगा खैर ये तो मॉडल्स में चेंज। यूज्ड टू को यूज टू में, ठीक है भाई, यूज टू में रहेगा। हेड बेटर का मतलब शुड होता है, लेकिन सौरव ढाका बेटा हेड बेटर को हेड बेटर में ही रखना। सर सीजीएल के लिए भी है, हाँ हाँ, तो सीजीएल में नहीं आते, सीजीएल में तो 28 आते हैं, सीजीएल के लिए तो ये महा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हो गया ये सब, मॉडल हो गया। मिशन 1 अक्टूबर, अच्छा हो गया ये सब। अब इसके अलावा और देख लो भाई, इसके अलावा और तुम्हें किसकी जरूरत है? इसमें 1-2 बातों की और जरूरत है। हाँ भाई, अब एक काम और कर लो जल्दी से फटाफट, एक चीज और सुन लो ध्यान से, जो तुम्हारे काम की बात है। हाँ हाँ, आर्मी क्लर्क सर लिख कर आज बच्चे लाइक नहीं कर रहे। लाइक क्यों नहीं कर रहे भाई? तुम लाइक क्यों नहीं कर रहे बताओ? जतिन अरोड़ा ने सही बात बोली है। अच्छा, डिसलाइक वाला कौन है? डिसलाइक वाले तो भाई सब समझ जाओ, डिसलाइक वाले कौन है। प्रीपोजिशन और कंजक्शन भी करा दूंगा बेटा, प्रीपोजिशन और कंजक्शन भी करा दूंगा, टेंशन मत लो। प्रीपोजिशन और कंजक्शन भी करा दूंगा यार, सारे चैप्टर कराऊंगा, तुम टेंशन क्यों लेते हो? विश्वास नहीं है तुम लोगों को? आओ भाई आओ, अब मेरी बात सुनो और ध्यान से, थोड़ा सा 1-2 पॉइंट और सुनो। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, किसमें हो? प्रेजेंट और फ्यूचर में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज होगा कि नहीं होगा? जल्दी कमेंट में लिख के बताओ। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और पास्ट में हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और पास्ट में हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में हो। अब याद आ रहा है रिपोर्टिंग वर्ब, जब मैंने बोला था उस समय पर, रिपोर्टिंग वर्ब और इन्वर्टेड कोमास में जो होता है वो रिपोर्टेड, बोलो बोलो, स्पीच रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज होगा या नहीं होगा? यस, टेंस में चेंज होगा। और टेंस में चेंज कैसे होगा ये मैं 1 घंटे से तुम्हें लिखवा ही रहा हूं, सारा टेंस तुम्हें याद ही हो गया। प्रेजेंट डेफिनेट को पास्ट इंडेफिनिट में करना है, टेंस चेंज होगा ना? बिल्कुल सही बात है, टेंस में चेंज होगा। अदर कोचिंग वाले हैं ये डिसलाइक वाले तो होने दो यार, क्या क्या कर सकते हैं। नफरत तो लोग भगवान से भी करते हैं और हम तो एक छोटे से इंसान ही हैं, तो नफरत वालों का कोई कुछ नहीं कर सकता। नफरत तो लोग भगवान से भी करते हैं और हम तो छोटे से इंसान ही हैं।
अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आपको। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो, पास्ट में, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज कई बार नहीं होता। टेंस में चेंज कई बार नहीं होता। वो कंडीशंस लिखना शुरू करो। ठीक है भाई, वैसे तो चेंज होगा, लेकिन किन किन कंडीशंस में चेंज नहीं होगा ये लिखना स्टार्ट करो फटाफट। किन किन कंडीशंस में चेंज नहीं होगा। और वो आईपीएल वालों, आईपीएल ही देख लो, या तो फिर नवंबर में रो लेना बैठ के। सब मैंने क्या कहा था, सब छोड़ दो, इस समय पर पढ़ना लिखना शुरू कर दो, इंसान बन जाओ इंसान। आईपीएल तो हर साल होते रहेंगे, लेकिन ये टाइम वापस नहीं आएगा तुम्हारा। यूनिवर्सल ट्रूथ लिखो, यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर तुम्हारे रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ दिया है, फिर तो चाहे इधर कुछ भी हो, रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट हो प्रेजेंट हो, कोई चीज नहीं होगा। दूसरा पॉइंट लिखो, यूनिवर्सल ट्रूथ के बाद प्रोवर्ब्स, कहावतें कभी नहीं बदली जाती। कहावतें कभी नहीं बदली जाएंगी, कहावतें कभी चेंज नहीं होंगी। ठीक है भाई, कभी चेंज नहीं होंगी। चौथा पॉइंट, सोशली एक्सेप्टेड बिलीफ। लोग बस आपको इतना ही बताते हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ और प्रोवर्ब। अब जरा ये भी सुन लो, सोशली एक्सेप्टेड बिलीफ का क्या मतलब होता है। जैसे मान लो मैं कहूं कि लड़कियां लड़कों से ज्यादा समझदार होती हैं। हालांकि हर लड़की नहीं होती, यूनिवर्सल ट्रूथ तो नहीं है, लेकिन एक्सेप्टेड बिलीफ है कि ज्यादातर लड़कियां समझदार होती हैं। छोटी सी उम्र में ही समझदारी ज्यादा आ जाती है। जहां एक 10 साल की लड़की माता के साथ काम करना शुरू कर देती है, वहीं हमारा एक 10 साल का निकम्मा पता नहीं कहां क्या खेल रहा होता है, गिल्ली डंडा ये सब में लगा होता है, उसे कोई मतलब नहीं है। भाड़ में 10 साल की बिटिया जो है वो माता के साथ काम करने लग जाती है, सहायता करने लग जाती है, कपड़े अच्छे से पहनती है। वहीं हमारा ये नालायक कपड़े तो पता ही नहीं होता क्या क्या चीज है, घूम रहा है बस ऐसे ही मस्ती में। ठीक है, गांव वाले तो तुम्हें पता ही है। ठीक है भाई, तो लड़कियां कहीं ना कहीं ज्यादा समझदार हो जाती हैं। ठीक है, या ले दो, विमेन हैव पेशेंस मोर देन मैन। महिलाओं में पेशेंस इंसान मेल से ज्यादा होता है, पुरुषों से ज्यादा होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। अब कुछ लोग कहेंगे सर मैं कैसे मान लूं, नहीं मानते तो क्वेश्चन गलत करके आ जाना जब अगर तुम्हारे दिल पे चोट लग रही है। ये बात सत्य है, हालांकि हर महिला में नहीं होता, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ तो इसीलिए तो नहीं है, लेकिन सोशली एक्सेप्टेड बिलीफ है। ठीक है बेटा, तो ये बात जो है आपको मैं बताऊंगा कैसे कैसे सोशली एक्सेप्टेड बिलीफ आते हैं, ये भी चेंज नहीं होते। ये मत कर देना विमेन हैड पेशेंस, महिलाओं में पेशेंस होता था अब नहीं होता, अब नहीं होता, ऐसा नहीं है। पास्ट में मत कर देना। और लिखो ज्योग्राफिकल ट्रूथ। ऐसी ऐसी चीजें पढ़ा जाऊंगा कि टीचर भी तुम्हारे सोचेंगे ये कहां से निकाल के लाए हो तुम। ज्योग्राफिकल ट्रूथ। अब ज्योग्राफिकल ट्रूथ का एग्जांपल सुनो बेटा, ज्योग्राफिकल ट्रूथ का एग्जांपल सुनो। थर्ड पॉइंट क्या था, थर्ड पॉइंट क्या था, यूनिवर्स। अच्छा 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 अच्छा, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ज्योग्राफिकल ट्रूथ सुनो भाई, ज्योग्राफिकल ट्रूथ सुनो मेरी बात। ज्योग्राफिकल ट्रूथ बताता हूं, ज्योग्राफिकल ट्रूथ क्या होता है। जैसे मैं कहूं गंगा हिमालय से निकलती है, कल भी निकलती थी, आज भी निकलती है। अगर वो ज्योग्राफिकल ट्रूथ अभी भी सत्य है तो ये मत कह देना निकलती थी अब नहीं निकलती, अब कहीं और जाने लगी है, नहीं, आज भी निकलती है। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, कल भी था आज भी है, वॉज मत कर देना। समझ में आ गया ज्योग्राफिकल ट्रूथ। पानी समुद्र से उठता है, बादलों में जाता है, बादलों से वापस वापस कहां जाता है, जमीन पर आ जाता है। कल भी ये प्रक्रिया होती थी, आज भी प्रक्रिया होती है, ये नहीं होती थी ना। ज्योग्राफिकल ट्रूथ नो चेंज। इसके अलावा और सुनो ध्यान से, और क्या लोगे इसमें, इसके अलावा तुम्हें लेना है हिस्टोरिकल फैक्ट। हिस्टोरिकल फैक्ट ये भी आता है, हिस्टोरिकल फैक्ट। भाई हिस्टोरिकल फैक्ट भी, बाबर ने किसको हराया था, अकबर ने हराया था। अकबर ने किसको हराया, नहीं, इतिहास नहीं पता। इतिहास ले लो यार, किसी का उठा लो, कोई एक एग्जांपल ले लो। इब्राहिम लोदी को,
नहीं, वो कौन था जो बुद्ध बन गया था बाद में? बुद्ध बौद्ध धर्म अपना लिया था जिसने, मतलब जिसने देखा कि सारी सेना उसने इतने लोग मार दिए, फिर उसके बाद वो अशोक, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ अशोक। अशोक का एग्जांपल लो। अशोक ने किसको हराया था? मेरी तरफ देख रहे हो कबूतरों की तरह? अशोक ने किसको हराया था? अबे अशोक ने किसको हराया था? अशोक ने किसकी लड़ाई लड़ी थी लास्ट में? हाँ, अशोक ने कलिंग वाले केस में, है ना? वहीं तो उसने देखा था कि यार ये तूने क्या कर दिया, दुनिया में तबाही मचा दी, फिर उसने संत बन गया था वो, है ना? यही तो बात है। थोड़ा तो मुझे अभी भी याद है, बहुत सारी पुरानी बात हो गई, ठीक है? तो अब ये कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा, एज इट इज रख देना इसको, ठीक है? ये फैक्ट उस समय भी वही था, आज भी वही है, तो इसीलिए हिस्टोरिकल फैक्ट चेंज नहीं होगा। तो ये कुछ बातें थी जिनमें हिस्टोरिकल फैक्ट, ज्योग्राफिकल फैक्ट, सोशली एक्सेप्टेड बिलीफ, प्रोवर्ब्स, इन सब में चेंज नहीं होगा। और सुनो काम की बात, इमेजिनरी एक्शन आ रहा है कुछ याद? टेंस में पढ़ाया था इमेजिनरी एक्शन, इमेजिनरी एक्शन चेंज नहीं होगा, इमेजिनरी स्टेटस भी चेंज नहीं होगा। इमेजिनरी स्टेटस याद आ रहा है? इफ आई वर, बताया था, इफ आई वर अ बर्ड, याद आ रहा है कुछ? याद करो, बताया था मैंने, याद करो, बताई थी ये बात मैंने। इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, इमेजिनरी स्टेटस चेंज नहीं होगा। इमेजिनरी एक्शन बताया था, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, याद करो, बताया था। अगर ऐसा होया होता तो वैसा हो गया होता। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड और दूसरे क्लॉज में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, याद करो, बताई थी मैंने। ये चेंज नहीं होंगे। इसके अलावा सुनो और क्या चेंज नहीं होगा। अगर दो एक्शन पास्ट में कंटिन्यूअस चल रहे हैं एक साथ, लिखो टू ऑनगोइंग एक्शंस इन द पास्ट, टू ऑनगोइंग एक्शंस इन द पास्ट। मान लो जैसे मैं कहूं, जब मैं पढ़ रहा था मेरा भाई पबजी खेल रहा था, एक तरफ ये काम चल रहा था, एक तरफ वो चल रहा था। जब वो नाच रही थी मैं गा रहा था। तो इसका मतलब दो सेंटेंस ऑनगोइंग एक्शन मतलब एक साथ चल रहे हैं पास्ट में। अगर दो एक्शन पास्ट में एक साथ ऐसे चल रहे हैं तो उनको भी चेंज नहीं किया जाएगा, उनको भी बदला नहीं जाएगा। अगर कोई ईडियम आ गया, अगर कोई आइडियम आ गया, कोई मुहावरा आ गया, वो भी चेंज नहीं होगा। कोई मुहावरे भी बदले नहीं जाते, मुहावरे भी बदले नहीं जाते हैं, ध्यान रख लेना। सर मजा आ रहा आज तो स्टडी करने में, मजे लेते रहो बस, तुम रिवाइज भी कर लेना, ठीक है भाई? चलो, तो ये सब हो गया यहां से, लो भाई ये सब खत्म हो गया। अब मैं शुरू कर दूं एक दो एग्जांपल, तो बहुत देर हो गई यार, अब एक दो एग्जांपल, जिस चीज की कमी पड़ेगी फिर वापस आ। एक बात बताओ, कंजक्शन कौन सा लगता है असर्टिव में? क्या कंजक्शन लगता है? दैट लगता है। अच्छा एक काम और करो जरा, एक काम और कर लो थोड़ा सा, साथ में इंटेरोगेटिव भी ले लेता हूं, क्योंकि भाई इंटेरोगेटिव के क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो थोड़ा टेंस तो वही रहेगा, रिपोर्टिंग ऑफ प्रेजेंट वाला भी वही रहेगा, पास्ट वाला भी, बस रिपोर्टिंग ऑफ, जैसे सैड टू मैंने एफर्मेटिव में और निगेटिव में क्या बताया था? टोल्ड में। सैड टू टोल्ड में, सैड सैड में, से में, और से टू टेल में। यहां सैड टू किस में चेंज हो जाएगा? आस्क्ड में। इंटेरोगेटिव में सैड टू किस में चेंज हो जाएगा? आस्क्ड में। या कभी कभी किस में हो जाता है? इंक्वायर्ड में। या कभी कभी किस में चेंज हो जाता है? वांटेड टू नो, लिख लो वांटेड टू नो। बस इंटेरोगेटिव की ये बात ध्यान रख लो, तुम्हारा इंटेरोगेटिव साथ के साथ ले लूंगा यहीं पर, ठीक है भाई? कंजक्शन बताऊंगा, कंजक्शन के लिए रुक जाओ, पहले रिपोर्टिंग वर्ब लिख लो फटाफट। अब आती है बात एक सेकंड, एफर्मेटिव में और निगेटिव में कंजक्शन नेगेटिव बताना क्या लगता है? एफर्मेटिव और निगेटिव में दैट, और इंटेरोगेटिव के कंजक्शन सुनो, इंटेरोगेटिव के कंजक्शन सुनो, क्योंकि इंटेरोगेटिव में सारा खेल किस पे डिपेंड करता है? कंजक्शन पे। कंजक्शन सुनो, इंटेरोगेटिव के कंजक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है, इसी से सारी कहानी बन जाती है। इंटेरोगेटिव का कंजक्शन लगा लो, सुन लो भाई। अब मुझे ये बताओ, इंटेरोगेटिव कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं जो किससे शुरू होते हैं, जल्दी बताओ? हेल्पिंग वर्ब से।
और एक किससे शुरू होते हैं? WH वर्ड से। जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनके कंजक्शन बोलो क्या क्या है? या तो इफ या वेदर, या तो इफ या वेदर। लेकिन WH वर्ड्स वाले में WH वर्ड ही किसका काम करते हैं? WH वर्ड ही किसका काम करते हैं? कंजक्शन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? कंजक्शन का काम करते हैं। लो भाई, तुम्हारा इंटेरोगेटिव भी पूरा हो गया। अब क्वेश्चन करने में बहुत मजा आने वाला है। और जो लोग जिनको बहुत देर से इंतजार था क्वेश्चन का, अब मजा आने वाला है भाई। जल्दी से फटाफट नोट कर लो। मैथ्स की क्लास होगी क्यों नहीं होगी? सर इफ और वेदर का यूज कैसे होगा? तो बेटा इफ और वेदर का सुन लो। इफ और वेदर में से कोई सा भी लगा सकते हो, लेकिन कई बार क्या होगा, आगे और दिया होगा। और तो अगर और दिया होगा तो उस समय इफ और वेदर में से क्या लगेगा बताओ? जब आगे और दिया होगा तो और का पेयर किससे बनता है? इफ से या वेदर से? और का पेयर तुम बताओ भाई जरा, यूट्यूब वाले जल्दी से फटाफट। और अगर आपको और दिया होगा तो और का पेयर किससे बनता है? और का पेयर जो बनता है बेटा वो वेदर से बनता है। ये लिख लो बात। अगर कभी आगे और दिया हो तो और का पेयर वेदर से बनता है, इफ से नहीं बनता। देखो क्या करें, इफ, अबे वो नालायक हो, इफ से नहीं बनता, और का पेयर वेदर से। ये तो कंजक्शन में भी पढ़ा रहा था तुम लोगों ने, रिवाइज कर लिया करो। ये आईपीएल वाईपीएल छोड़ दो। तो और का पेयर वेदर से बनता है। किससे बनता है बेटा? वेदर से बनता है। ठीक है भाई, बस यही फर्क है। अदरवाइज अगर और ना दिया हो तो फिर तो तुम दोनों में से कोई सा भी निकाल सकते हो, दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो। ठीक है भाई, आ जाओ अब कमेंट पे आ जाओ, बहुत सॉरी क्वेश्चंस पे आ जाओ बहुत तेजी से। लो भाई यही करवा देता हूं। पहले मैं तुम्हें सिंपल वाले करवाऊंगा, जितना मैंने पढ़ाया है उतने के हिसाब से। आ जाओ फटाफट जल्दी से, बताओ भाई आंसर। अगर इंटेरोगेटिव निगेटिव हो तो इंटेरोगेटिव के अकॉर्डिंग चेंज होगा, वहां दैट मत लगा देना, क्योंकि इंटेरोगेटिव अगर हो गया तो बस इंटेरोगेटिव के अकॉर्डिंग ही चलेगा। लो भाई क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, करो शुरू। सैड टू दिया हुआ है तो टोल्ड होगा, ये विल दिया हुआ है तो वुड होगा। अब वुड तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। इसका मतलब खेल थोड़ा डीप है। प्रोनाउन का मुझे पक्का लग रहा है या प्रोनाउन की चालाकी होगी। और मैंने जैसे आपको प्रोनाउन पढ़ाया है ना, अगर तुमने अभी भी गलत कर दिया तो तुम्हें ना इतने पानी में डूब मरना चाहिए, इतने इतने पानी में। बताओ आंसर। नेगी जी, आई फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट में कौन है? रीना। रीना का ही हो गया शी। शी, तो यहां तो ही लिखा है, काट दे। शी शी शी। ठीक है भाई, और बताओ। शी वुड मीट, शी चाहिए ना मैं, तो ये तो काट दिया। शी वुड मीट हर, शी वुड मीट हर, लेकिन शी किससे मिलेगी? रमेश से। यू कौन है? यू सब्जेक्ट है यहाँ, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किससे चेंज होता है? ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट में कौन है? रमेश। रमेश कौन है? मेल। तो शी जो है वो मेल से मिलेगी। मेल से मिलेगी तो हर से नहीं मिलेगी। अगर हर से नहीं मिलेगी तो यहां पर देखो शी वुड मीट हर लिखा है, तो गलत है। इसका मतलब बी वाला भी गलत है। अब शी वुड मीट हिम और शी वुड मीट हिम, सही है दोनों। लेकिन यहां पर लिखा है एंड मोहन। मोहन कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन में कोई चेंज, तो मोहन का मोहन ही लिखना पड़ेगा। यहां तो मोहन लिखा है लेकिन यहां हर लिख दिया, तो इसका मतलब आंसर क्या हुआ है? मजा आया कि नहीं आया? इसी बात पे एक दिल भेज दो जल्दी से फटाफट। जैसा पढ़ाया था वैसे देखो, पहला ही क्वेश्चन सारा प्रोनाउन पे खेल खेल दिया उसने, और लोग इसे हल्के में लेते हैं। एक बार दिल भेज दो जिसको जल्दी से,
जिसके दिल को छू गई है ये बात, जल्दी से दिल भेज दो फटाफट। दिल के अलावा कुछ और भेजा तो बस फिर देख मानोगे नहीं, तुम्हें मानना ही नहीं है, तुम तो जैसे अश्लील के अश्लील ही रहोगे। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि पीडीएफ उसी में डालूंगा। हो गया भाई? एक क्वेश्चन और निकालता हूं तुम्हारे लिए, ऐसा ही करोगे तो खैर ये तुम ही क्वेश्चन को, लेकिन अभी तुम्हारे हिसाब से निकालता हूं सिंपल वाला, सिंपल वाला। आजा भाई, लो चलो भाई करो फटाफट, आज के आज ही रिवाइज कर लेना। पहले नोट्स डालूंगा, नोट्स पढ़ लेना एक बार, फिर ये पढ़ना। बोलो भाई बोलो। देखो भाई, आई के साथ क्या लग गया? शेल। ये मैंने अभी ट्रिक बताई थी तुम्हें, आई और वी के साथ शेल लगता है। लेकिन आई जो है फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? मिस्टर प्रधान। अब प्रधान जो है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? प्रोनाउन ही, पर्सन मेल मान लेंगे। तो यहां पर ही ही ही। तो पहले मस्ट का तो दूर दूर तक मतलब नहीं है, या तो शुड होगा या वुड होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, आई के साथ तो शैल था, अगर यहां आई या वी होता तो शुड हो जाता। लेकिन लेकिन आई का किस में बदल गया? ही में। ही के साथ क्या लगता है? शैल या विल? विल। तो जब ही के साथ विल लगेगा तो विल का ही तो पास्ट बनेगा, क्योंकि यहां जो सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग तो वर्ब लगेगी। देंगे? ठीक है। तो यहां वुड, तो इसीलिए आंसर क्या, और इसमें टुमारो तो वैसे भी नहीं आएगा, टुमारो चेंज हो जाएगा। और यहां सारा खेल क्या है भाई? यहां पर गॉन, हैव गॉन, ये तो मतलब नहीं बनता, इसीलिए यही आंसर सही है, ए आंसर है। मजा आया नहीं आया बताओ जल्दी से? हाँ भाई, दिल छू गई ना बात, बस तो ऐसे ही दिल छूनी चाहिए। एक क्वेश्चन और निकालता हूं तुम्हारे लिए, इंटेरोगेटिव वाले कर लेना खुद, दो टाइप कर लेना, इंटेरोगेटिव और अफर्मेटिव। गुड मॉर्निंग वाले मत करना, ये नहीं तो गुड गुड मॉर्निंग तुम्हारा गुड इवनिंग बना देंगे। इन्हें मैं ही पढ़ाऊंगा तुम्हें, पहले तभी करना। अबे इंटेरोगेटिव देख रहे हो, इंटेरोगेटिव के ज्यादा है, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन बहुत आते हैं। अफर्मेटिव के क्वेश्चंस आते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर मैंने इसमें कम दी। ये लो, इसको बताओ जरा, ये बताओ जल्दी से। चलो भाई फटाफट आंसर दो। कम दाम वाला क्वेश्चन निकालिए। कम दाम वाला क्वेश्चन क्या होता है भाई? लड्डू क्वेश्चन। ले, लड्डू क्वेश्चन है ये। इसमें इस बार उल्टा दे रखा है, पहचान गए? उल्टा दे रखा है। मिसिस सेन ने अपने हस्बैंड से कहा, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब तो ये हो गई ना, मिसिस सैड मिसिस सेन। सैड यहां पर लिख दिया, टू यहां पे लिख दिया, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, मिसिस सेन सैड टू हर हस्बैंड, या सैड मिसिस सेन टू हर हस्बैंड भी लिख सकते हो। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब यहां पर दे रखी है और रिपोर्टेड स्पीच यहां पर दे रखा है, उल्टा लिख दिया इस बार, कोई दिक्कत नहीं है। अब मिसिस सेन सैड टू का टोल्ड देखो जरा, टोल्ड 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 टोल्ड, हर हस्बैंड हर हस्बैंड हर हस्बैंड, यहां तक तो ठीक है। दैट 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 दैट। अब लेकिन यहां पर सब्जेक्ट क्या है ये बताओ? देयर। तो देयर का देयर ही रहेगा, तो यहां दैट के बाद ये तो हट जाएगा, दैट के बाद ही हट जाएगा, या तो देयर ये रहेगा या देयर ये रहेगा, या तो ए होगा या डी होगा। अब देयर के बाद वॉज, क्योंकि इज है तो प्रेजेंट डेफिनेट किस में जाता है? पास्ट में, तो इज का वॉज, ठीक है भाई। अब देयर वॉज नो नीड, नो नीड, नो नीड फॉर हिज एंगर, फॉर हिम टू बी सो एंग्री, फॉर यू टू बी सो एंग्री। तो भाई यही तो है, यू का क्या हो जाएगा? यू कौन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन है? हस्बैंड। तो हस्बैंड के लिए क्या जाएगा? हिम। टू बी का टू बी, सो एंग्री का सो एंग्री, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए।
20 में से 20, टेंशन ना लो, 20 में से 20 ऐसे ही प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा और बस ये 3 चैप्टर कर लो, फिर देखो क्वेश्चन फिर कैसे हवा में उड़ाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है तुम यही गलतियां करोगे, तुम करते ही गलतियां यहां हो। उसके बाद तो मेरी टेंशन है, टेंशन मत लो, एक एक चैप्टर यार अभी बहुत टाइम है, मैं अपने आप से पढ़ा लूंगा। सच सच में मजा आ गया, अच्छा जी, आग लगा दी, वाह। शेयर तुम करते नहीं हो, आग भी लगती है और मजा भी सच में ही आता है। बताओ ये क्वेश्चन बताओ, कसम खा के बताओ किस किसने शेयर मारा अभी, किस किसने शेयर किया, मौज आ गई, वाह, आग लगा दी, लाइक ठोको, लड्डू, अच्छा जी, आग लगा दिए हैं सर। तो तुम भी, भूख नहीं लग रही, भूख लगेगी नहीं, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो भूख नहीं लगेगी, टेंशन मत लो। बताओ क्वेश्चन का आंसर। बताओ भाई। पेट में चूहे कूद रहे हैं, पेट के चूहों को शांत रखो थोड़ी देर के लिए, नहीं तो बिल्ली भेज दूंगा वहां पे। आओ भाई, अब सुनो, इसमें देखो, दे सैड, तो दे सैड का तो यहीं पर, दे सैड वी आर लिविंग इन पेरिस, तो दे सैड, दे सैड, दे टोल्ड मी, दे टोल्ड मी। सबसे पहले तो बताओ वर का क्या मतलब है, यहां पर वर, वर का क्या मतलब है ये बताओ, वर कौन सा टेंस है, वर वर लिविंग कौन सा टेंस है ये बताओ, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस किस में बदलता है, नहीं जी, पास्ट परफेक्ट, तो ये तो वुड हैव का तो मतलब ही नहीं है, माइट हैव का भी मतलब नहीं है, क्योंकि तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि जी यहां से मी कैसे आया, तो जब दोनों में मी दिया है तो इसका मतलब ये मान के चलो कि उन्होंने मुझसे कहा, तो अगर, क्योंकि अगर किसी ऑप्शन में नहीं होता तो हम वो लगा देते, लेकिन जब उसने लगा के दिया तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट को मान रहा है यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट कई बार मान लेते हैं कि किसी ना किसी से तो वो कह रहा है। तो अब देखो, दे का दे आ गया, दे का दे आ गया, हैड लिव्ड, हैड बीन लिविंग, तो बताओ पास्ट कॉन्टिन्यूस का क्या बनना था, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सी इसका आंसर हो जाएगा। आ गया भाई सभी का सी। सैड सैड में तो रहता है बेटा, लेकिन कई बार क्या करता है वो ऑप्शन में टोल्ड में लेकिन अगर मान लो सैड का ऑप्शन एक में सैड दिया और एक में टोल्ड दिया है और ऑब्जेक्ट नहीं दिया, तो फिर सैड वाला लगा ना, ठीक है, क्योंकि सैड सैड में रहता है, लेकिन अगर उसने सैड के ऑप्शन में टोल्ड 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 दे दिया, तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट लगा के सब में दे रहा है, जब सब में लगा के दे रहा है तो फिर सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि उसका मतलब है वो ऑब्जेक्ट खुद मान ले रहा है वहां से, तो हम ऑब्जेक्ट, क्योंकि किसी ना किसी से तो उसने वो बात बोली थी, तो वो खुद ऑब्जेक्ट मान लेता है, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, टेंशन मत लो। अच्छा ये बताओ जरा, ये बताओ, आई विल से टू माई फ्रेंड्स, मैं अपने मित्रों से कहूंगा, मैं, लास्ट क्वेश्चन है बस, इसके बाद रॉबिन सर लेंगे, ये मेरी लास्ट लास्ट क्वेश्चन है, पीडीएफ जाने वाली है, टेलीग्राम चैनल जल्दी से ज्वाइन करो और लिंक को शेयर मारो फटाफट, और जो ये सब्सक्राइब वाला बटन है रेड, जो नए बच्चे इस चैनल पे आ जाए हैं वो ये रेड वाला बटन दबा दो, जो रेड हो रखा है सब्सक्राइब वाला, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो मत दबा देना, पता लगा सब्सक्राइब कर देना, लाइक हो रहे, सब्सक्राइब वाला बटन ऐसे जाओ जल्दी से, ऐसे करके लाओ, ले आए, यहां देखो सब्सक्राइब लिखा है, रेड हो रखा है, अगर रेड हो रखा है तो ये दबा दो, ये है ना, चलो, तो और टेलीग्राम चैनल अभी करवा रहे हैं, टेलीग्राम चैनल भिजवा रहे हैं, आई विल से टू माई फ्रेंड्स, जो इन्वर्टेड कॉमास में होता है वो तो होता है रिपोर्टिंग स्पीच, लेकिन इधर जो लिखा होता है ये रिपोर्टिंग वर्ब, अब यहां पर विल से है, विल से का मतलब क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, प्रेजेंट या फ्यूचर, विल किस में लगता है, फ्यूचर, अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज लिखवाया था ना, दुनिया जानते हो क्या करती है, केवल प्रेजेंट वाले को पढ़ती है और ये फ्यूचर वाला भूल जाते हैं, जबकि हमें हर कुछ पढ़ के चलना है, रिपोर्टिंग वर्ब चाहे अगर यहां आई से लिखा होता तब किस में होता, प्रेजेंट में, विल से लिखा है तो फ्यूचर में, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो चेंज नहीं होगा, तो विल से का से टू किस में चेंज होता है, टेल में, तो भाई टेल 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 टेल, अच्छा जी, फ्रेंड्स 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 फ्रेंड्स, अच्छा जी,
दैट। ओके, अब टेंस में चेंज नहीं होगा। यहां प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है। आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा। सभी का सी। आबाश। अबे ओ डी नंकित नालायक, एम लर्निंग तेरे को कहां से मिल गया? यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट तो अगर चेंज भी होता तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता। यहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहां लगा रहा है तू नालायक? भांग वांग पी के तो नहीं बैठा हुआ है? अभी तो 12 बज गए। अगर यहां से टू की जगह सैड होता मेरे शेरो, सैड होता, सैड टू, आंसर बोलो इसी क्वेश्चन का क्या होता? देखूं तो जरा मैं भी जहर क्वेश्चन। वाह, मेरी कमर में भी दर्द हो गई, बुढ़ापा आ गया मुझे। जल्दी बताओ, अगर यहां पर विल से की जगह सैड टू होता, आई सैड टू माई फ्रेंड्स, तो रिपोर्टिंग वर्ब किस में होती भाई? सैड टू लिखने पे प्रेजेंट में। अच्छा, सैड प्रेजेंट में लगता है, पास्ट में। तो पास्ट में अगर रिपोर्टिंग वर्ब हो तो फिर टेंस में चेंज होगा। फिर प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट। कौन सा है इनमें से पास्ट परफेक्ट? ए। तो फिर आंसर ए होता। समझ गए? सारा खेल रिपोर्टिंग वर्ब का है। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो इधर कोई टेंस में चेंज, और अगर ये पास्ट में है तब चेंज करोगे। ठीक है भाई, आया समझ में सभी को? ए को लॉक कर दिया जाए? कर दिया लॉक। बस आज के लिए इतना ही रख लेते हैं। हाँ, से रिपोर्टिंग में प्रेजेंट में। यार मन नहीं कर रहा, थोड़ा सा एक क्वेश्चन और, नहीं एक क्वेश्चन और कर दो बस, एक क्वेश्चन और कर दो बस, चलते चलते। कसम है तुम्हें एयरफोर्स की कोई सा नहीं जाएगा, अभी पहले एक क्वेश्चन और करके जाओगे। कसम है तुम्हें उसकी जिससे तुम बहुत मोहब्बत करते हो, एयरफोर्स की कसम है, और जिससे तुम मोहब्बत करते हो उसकी भी कसम है। तो आंसर क्या होगा? डी, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ चेंज प्रोवर्ब, कहावतें बदली नहीं जाती हैं, वो दोनों में सेम रहेंगी। तो खत्म हो गए। अच्छा, इसमें 33 क्वेश्चन ही थे, तो तुम्हारी जान बच गई वैसे तो देखा जाए, लेकिन मैं तो मानूंगा नहीं, करा के जाऊंगा। ये क्वेश्चन गलत टाइप हो रखा है भाई, इसे सही करवाऊंगा मैं। एक दो क्वेश्चन इसमें गलत है। चलो एक क्वेश्चन ये वाला भी कर दो जल्दी फटाफट, लास्ट क्वेश्चन है। सर कल कौन से चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे? गुल्लू बेटा, कल मैं यही कराऊंगा, अभी तो यही चल रहा है। सैड टू को टोल्ड में नहीं बदलेंगे क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है। क्या है? इंटेरोगेटिव। अगर ये इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव में टोल्ड नहीं लगता, आस्क्ड लगेगा। कंजक्शन तीनों में सेम है। प्रोनाउन का खेल देखना पड़ेगा। यू कैसा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट में क्या है? मी का क्या हो जाएगा? आई। तो ये गलत हो गया, आई। ले भाई, प्रोनाउन ने ही चेंज कर दिया। मजा आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया सभी को? चलो भाई, तो सारे बच्चे रिवाइज करो, मौज करो, जल्दी से सारे क्वेश्चन रिवाइज करना। और पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में ऐसे आने वाली है उड़ के, और स्पोकन की क्लास भी जल्दी लेके आऊंगा, तक विश्वास रखो, टेंशन मत लो। अच्छे लेवल की स्पोकन करेंगे जिसमें नॉलेज प्लस इंग्लिश दोनों होंगी। ठीक है बेटा? तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, सारे के सारे। मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूं। लव यू एवरीबॉडी। इसके बाद रॉबिन सर की क्लास होने वाली है मैथ्स की। ठीक है? तो पढ़ेंगे आप लोग सभी लोग। ठीक है? रिवाइज करते रहिए, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, कैरियर डिफेंस एकेडमी। जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो फटाफट जल्दी से। ठीक है? और पीडीएफ वहीं पर मिलेगी टेलीग्राम चैनल में। जो बच्चा टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़ा है उसका पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसे पीडीएफ नहीं मिलेगी। तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, कैडेट्स डिफेंस एकेडमी। ठीक है भाई? तो मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए मेरी तरफ से सभी को जय हिंद, जय भारत।